हेलो, क्या कह रहे हैं? ओके। नहीं नहीं, बाद में बात करता हूँ मैं। ठीक है। ओके ओके। तो अभी हम नाइन्थ हाउस पे थे। तो हम्म, नाइन्थ हाउस की बात करें तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि ये है कौन सा स्थान। ये एक सेंटर है, ब्रह्म स्थान है डायरेक्शन में। यानी कि आप मकान की बात करोगे, निवास की बात करोगे, मकान कुंडली या वास्तु की बात करोगे, तो ये घर के अंदर ब्रह्म स्थान का एरिया है। ठीक है। और शरीर में ये नाभि स्थान है। ठीक है। खाना नंबर 9, यानी कि मिड सेंटर है आपका। ओके। अब यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं कि नाइन्थ हाउस के लिए कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं, कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो नाइन्थ हाउस के ग्रह को धोखा दे सकते हैं। तो खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8, ये पोजीशन है जो नाइन्थ हाउस के प्लैनेट्स के फल को मैनिपुलेट कर सकता है, खराब कर सकता है, या फिर अच्छा भी कर सकता है। नाइन्थ हाउस धोखा देने की क्षमता रखता है खाना नंबर 10 को और 12 को, क्योंकि नाइन्थ वाला एज ए बॉस, एज ए बुजुर्ग, आपको दिशा दिखाने वाला, आपके भाग्य को सही दिशा में रखने वाला हाउस है। ठीक है। यानी कि एक प्रकार से आप खाना नंबर 9 को दिशा सूचक यंत्र भी कह सकते हैं आप अपने लिए। कोई भी जातक के जीवन के लिए वो दिशा सूचक यंत्र की तरह है। यह भाव आपके भाग्य का निर्माण करता है। दादा, गुरु, पिता खाना नंबर 9 की बदौलत है, क्योंकि यह भाव गुरु के अधीन है और उन्हीं के अधीन रहकर भाग्य का निर्माण करता है। क्योंकि बृहस्पति सभी ग्रहों के फलों को न्यायपूर्वक बराबर वितरण करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी प्लैनेट्स के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। तो फल अपने पास नहीं रखते। आवाज जा रही मेरी आप तक? तो सर। अब बात करते हैं कि इसमें संग्रहित करने का क्या तात्पर्य है, कि बृहस्पति के फल, बृहस्पति जो है वो फलों को संग्रहित करते हैं और बराबर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इस थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम फलों को जो है वो बटोर कर रख लेते हैं, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो, क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक अपने यूटिलाइजेशन के लिए कार्य नहीं करते बृहस्पति, इसीलिए उनके अंदर या किसी भी ग्रह के अंदर अगर बृहस्पति की तासीर है, डेवलप हो जाती है, तो वो फलों को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है। मिल बांट कर खाने पर यकीन रखता है लोगों में। कबीला चलाने के लिए, देखिए कबीला चलाने के लिए ये एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए खाना नंबर 2 को बृहस्पति चलाता है। ये वही बात लिखी, खाना नंबर 2 में भी संग्रहित करता है। संग्रहित करने का तात्पर्य जब किसी भी ग्रह के अंदर गुरु के इस संग्रहित करने की क्षमता हो या पनप जाए, तो वह ग्रह अपने फल या दूसरे ग्रहों के फल को, मिले हुए फल को कैद कर लेगा और उसका इस्तेमाल जातक वाले के हित में करेगा, ना कि अपने कारक वस्तुओं पर अपना खर्च या प्रयोग करे, उसके भाग्य को बनाने के लिए, भाग्य को सही दिशा में रखने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, बृहस्पति क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ धन कमाया, अब उस धन में अराजकता है, यानी अराजक तत्व लगा हुआ है उस धन के यूटिलाइजेशन से, या उस धन से आप जो भी खरीद के खाओ या खरीद कर पहनो, उसमें पाप प्रभाव या ऐसा बैड इफेक्ट शामिल हो ना, कि जिसकी वजह से आपको दिक्कतें या आपके परिवार में दिक्कतें आ जाए। बृहस्पति क्या करेगा? बृहस्पति यदि सही है तो उस धन का यूटिलाइजेशन आपसे सही दिशा में करवा देगा, या तो किसी को दान करवाएगा या किसी ऐसी जगह पहुंचा देगा ताकि आपका वो पाप, वो जो उसमें पाप तत्व सवार है, वो आपके लिए बाधक ना बने, किसी प्रकार की परेशानी ना करे। तो बृहस्पति इतना शुभ ग्रह है कि आपके ऊपर ऐसी आफतें जिन्हें आप देख भी नहीं पा रहे हो ना, उन्हें भी दूर से वो काटता रहता है। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं खाना नंबर 9। सही पेज पर हूं? हाँ। खाना नंबर 9 के ग्रह, अब समझिएगा इस बात को ध्यान से। खाना नंबर 9 के ग्रह 33 की आयु, 33 की आयु से क्या मतलब है? संदर्भ है खाना नंबर 3 के बुध की आयु से, क्योंकि 33 की आयु तक बुध परिपक्व होता है, 35 की 33 में एक्टिवेट हो जाता है, 35 तक परिपक्व हो जाता है। तो ये 33, ये 33वां साल खत्म हुआ, 34 और 35, ये 2 साल में बुध की आयु से खाना नंबर 3 के रिजल्ट्स को अपने अंदर लेकर के फर्स्ट टर्म में लेकर के उतरता है, आता है खाना नंबर 3 के ग्रह। ये वो तरीका है।
कि 3 वाले फल अपना समझ लीजिए कि 9th में उतार दिए हैं। जैसे मैंने एक बार कहा था कि खाना नंबर 3 के ग्रह जो है वो पुलिस वाले की हैसियत से होते हैं। हाँ प्रथम जी बताएं। जी प्रथम जी, हैंड रेज किया था आपने। साल क्यों कह रहे हैं? जैसे मंगल की उम्र चलती है 28 6 हाँ। साल, 28 29 30 31 32 33, 33। 33 साल, 33 वाला साल हाँ 33 साल क्या? 34वां साल। हाँ 33 साल इसलिए क्योंकि थर्ड हाउस में जो ग्रह है जिसकी उम्र मंगल से भी जाता है वो है बुध, मतलब थर्ड हाउस को सिग्निफिकेंटली चलाने वाला। इसलिए सबसे ज्यादा उम्र की आयु खाना नंबर 3 की 35 पर समाप्त होती है। और ये बुध का ही असर है जिसका जो है मेल मिलाप खाना नंबर 9 में होता है। ठीक है। नहीं सर, आपने आपने 33 कहा ना, 33। हम्म। हाँ करना शुरू कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है अपना असर सिक्योर सेफगार्ड और प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। तो 33वें साल से शुरू कर देंगे खाना नंबर 9 में मिलाना। जो भी 3 पर कमाया है उन ग्रहों ने वो 33वें साल से 34 35 तक अपना असर खाना नंबर 9 में पूरी तरीके से मिला देंगे। ठीक है। मंगल, यानी कि मंगल की आखिरी वाला साल और फिर बुध हाँ के अगले 2 साल। हाँ। अच्छा, ठीक है सर। इस तरीके से 9 के अंदर ये ग्रह अपना असर मिला देंगे। ठीक है, भले चाहे उनकी आयु जैसे कि राहु की आयु 42 वर्ष है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने 33 साल तक का जो एफर्ट वहां पर किया है वो जाकर के भाग्य में शामिल हो जाएगा खाना नंबर 9 में। ठीक है, उसका 50% हिस्सा। ठीक। अब 36 की आयु, यानी कि 35वां समाप्त हुआ तो 36वां शुरू हो गया। मसलन शनि की आयु है लेकिन नहीं, यहाँ लिखा है मसलन शनि की आयु नहीं, ये 36 से शनि की आयु ना ले लीजिएगा, बल्कि 36वें वर्ष बृहस्पति खाना नंबर 5 से हवा चलाता है, यानी कि फिफ्थ वाला जो प्लेनेट है या फिफ्थ हाउस, वहां से हवा चलती है। ये कौन सी हवा है? जो खाना नंबर 5 की एनर्जी को 9 में लेकर जाती है और 9 के ग्रहों में भी हवा भरती है ताकि वो एवोपरेट करे, यानी कि वो समंदर जो है जिसमें जहां का पानी जो है ऊपर उठना है भाप बन के, ये उस बृहस्पति के कारण है, इस एनर्जी के कारण। तो खाना नंबर 5 के ग्रह का असर भी 36वें साल में बृहस्पति मूव करा करके 9 में मिला देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब इस चार्ट से समझिए, यहां जो मैंने बना रखा है इसमें खाना नंबर 9 के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक सूर्य का है एक चंद्र का है। ऐसे समझिए, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है खाना नंबर 9 को समझिए। तो ये जो गद्दी लगी हुई है, आसन, ये केतु का है। इस आसन पर बृहस्पति बैठते हैं, यानी कि खाना नंबर 9 में बृहस्पति की हैसियत सबसे ऊपर की है। ठीक है, गुरु मातहत। अब इनके सामने जो बैठे हुए हैं वो ऐसे रो में बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, जो खाना नंबर 5 की तरफ लगातार देख रहे हैं। इसके बाद मंगल का चैम्बर है और शनि का चैम्बर है, शुक्र का एक अलग चैम्बर है। अब राहु क्या है यहाँ पर और मरकरी क्या है? देखिए मरकरी इनमें से किसी की भी सीट पर जाकर के बैठ सकता है। ठीक है, मरकरी किसी का भी रूप धारण कर सकता है। और राहु क्या है? राहु और केतु इकट्ठा ही होते हैं। ठीक है, तो जब यहां पर खाना नंबर 9 में राहु आएगा, है ना, तो ये केतु की जो बेस है ना, केतु के बेस को संभालता है दरअसल, जिसपे केतु खड़ा रहता है। दरअसल बल्कि बात दूसरी, अब जैसे यहाँ पर झंडा जो है, ये जो केतु का जो झंडा है, केतु होगा तो खड़ा होगा, खड़ा झंडा होगा। अगर राहु होगा तो केवल यहाँ पर ऊंचाई पर बैठा होगा, केतु की ही जगह पर बैठेगा जाके। ठीक है, लेकिन राहु को भी एक अलग चैम्बर दे रखा है। इसका फैसला अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि खाना नंबर 3 में केतु का प्रभाव रहेगा, इसलिए केतु ऑटोमेटिक खाना नंबर 9 में आ जाएगा। ओके, जब भी राहु खाना नंबर 9 में होगा। ठीक है, बुध हर खाना ही बुध है। ठीक है, केतु झंडा लगाने का स्थान है और राहु नीच की हैसियत का होता है
खाना नंबर 9 में। ओके, अब आते हैं खाना नंबर 9 में सारी इंफॉर्मेशन कैद होती है कहाँ की? खाना नंबर 3 की पराक्रम से, और खाना नंबर 5 की पूर्व जन्म के फल से। 9th हाउस में बैठे ग्रह अपना अलग अलग फल देंगे। ओके, यह ग्रह अपना अपना फल एक दूसरे में नहीं मिलाते, परंतु जैसे खाना नंबर 9 में यदि मंगल और केतु होंगे, तो मंगल और केतु में मंगल केतु को अपने अनुसार चलाएगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी और अपना अपना काम करने का वहां तरीका है, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, चैम्बर्स अलग हैं। तो सूर्य और चंद्र खाना नंबर 9 में 5 को हर वक्त देखते रहेंगे। ठीक है, 9 के ग्रहों में कोई आपसी मिलावट या फेरबदल नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं, यह 9th हाउस गोल घूमता हुआ किस्मत के समय का पहिया है। ठीक है, गोल घूमता हुआ किस्मत के समय का पहिया है, जिसमें वो अपने फलों को सेटल करते हैं। 2 या 2 से अधिक ग्रहों के होने पर ताकत के पैमाने के अनुसार खाना नंबर 9 की ग्रह की कमांड सर्वाधिक शक्तिशाली मानी जाएगी। जैसे कि सूर्य की सबसे ज्यादा ताकत के पैमाने में सबसे ज्यादा ताकत सूर्य को दी गई है, फिर चंद्र को दी गई है, फिर शुक्र को दी गई है, फिर बृहस्पति को दी गई है, फिर मंगल को दी गई है, फिर बुध को दी गई है, फिर शनि को, फिर राहु को, और अंत में केतु को। ये ताकत के पैमाने हैं। ओके, ताकत का पैमाने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई 4 ग्रह या दो से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे मंगल, राहु और चंद्र, ठीक है, ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसमें तीनों अपना अपना फल कहेंगे, लेकिन बात उसकी मानी जाएगी जो सबसे ज्यादा ताकत के पैमाने में आगे होगा, यानी कि चंद्र की। अब चंद्र की वास्तविक स्थिति देखनी है कि ये चंद्र इन लोगों को ड्यूटी पे कैसा लगा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? जी सर। जैसे खाना नंबर 9 में सूर्य, मंगल और गुरु हो, तो शुक्र की बात एक नन है, एक स्त्री नन है। ठीक है, होने के कारण शुक्र का ओहदा बृहस्पति के घर में सूर्य और चंद्र के बाद है रखा गया, जस्ट। ठीक है, स्त्री को सम्मान देने के लिए। ठीक है, एक नन स्त्री है, ऐसे समझिए, तो उसका ओहदा ज्यादा है। शुक्र, मंगल और गुरु है, तो इसमें शुक्र की पहली बात मानी जाएगी। ठीक है, फिर बृहस्पति और मंगल अपना फल कथन करेंगे। आपके पराक्रम खाना नंबर 3 का असर 9 के ग्रहों में 3 तक 35 साल तक मिलता रहे। देखो, मंगल और बुध दोनों की आयु है मसलन 35 साल तक, 3 का असर जो है वो 9 के ग्रहों में मिलता रहेगा। सर ओके, मनीष जी कुछ कह रहे हैं सर। हाँ मनीष जी बताएं। सर वो जो आपने ऊपर अभी बोला है, जी, हेलो। और शुक्र की बात क्यों मानी जाएगी पहले? क्योंकि शुक्र को ताकत के पैमाने में तीसरे नंबर पे रखा गया है। तीसरे पर रखा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ताकत के पैमाने में तो सूर्य। हाँ, अगर सूर्य बैठे तब इन तो इन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। इन तीनों में शुक्र की ज्यादा पावर है, इसलिए उसकी मानी जाएगी। यस, जैसे ठीक ही है। कोई और बैठ अब जाएगा उसकी सुपीरियर, तो उसकी बात मानी जाएगी। हम्म। ठीक है, अब सर ये कैसे? कैसे? शुक्र यहाँ पर शुक्र गुरु और मंगल को किस तरह से रख रहा है, हाँ, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे ही पता चलेगा, जैसे कि मंगल और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, तो शुक्र क्या है, एक नन स्त्री की तरह है। ठीक है, तो आपका बिहेवियर, आपको सबसे ज्यादा, मतलब शुक्र आपकी लाइफ में हमेशा एक प्रोमिनेंट स्टेट पे ही रहेगा। आपकी हर एक शुक्र की कारक चीजें, ठीक है, उसको एक ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होगी, वैल्यूएबल रहेगी। अब शुक्र किसी और जड़ में उसके प्लैनेट्स बैठे हो या किसी और कारणवश खराब हो रहा हो, ठीक है, तो यानी कि वही चीजें, शुक्र की चीजें उत्तरदायी होंगी। शुक्र की वजह से ही मंगल और बृहस्पति भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तीनों में जो सबसे बड़ा है, जिसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, वही भ्रष्ट है। तो अगर वो भ्रष्ट है, तो वो कहीं ना कहीं और दो के ऊपर भी हावी पड़ जाता है। ठीक है ना?
आई बात समझ? जैसे सर एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे सर एग्जाम्पल बताएंगे कोई छोटा सा, इसी शुक्र मंगल और बृहस्पति में ले लीजिए। किसी का भी ले लो सर। हाँ मतलब शुक्र मंगल और बृहस्पति अगर मान लीजिए हैं खाना नंबर 9 में, ठीक तो है। इसका मतलब अगर शुक्र, अगर वो शुक्र सही है तो उस जातक की हाँ जो उसकी वाइफ होगी हाँ, उसी के अनुसार सब चीजें चलेंगी, उसी उसी के ऐसा आने के, कैसे? हाँ लाइफ और अव्वल हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर तीनों बैठे हुए हैं एक साथ, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। अब कह रहा है कि शुक्र जो है वो बृहस्पति के एक तो घर में भी बैठा हुआ है, और बृहस्पति भी वहीं बैठा हुआ है। ओके, तो अब क्या कर रहा है, शुक्र की वैल्यू बढ़ गई इस मामले में। अब शुक्र में एक गरिमा है, ठीक। वैवाहिक जीवन जैसे ही होगा, तो पत्नी के आने से आपका मंगल भी स्ट्रांग होने लगेगा, और साथ ही साथ आपकी वैल्यू भी और बढ़ जाएगी, और किस्मत दुगनी मिल जाएगी। मतलब समझ लीजिए पत्नी की भी किस्मत आपके लिए काम कर रही है। और वहीं आपने शुक्र खराब कर लिया है। मान लीजिए पहले से ही आप किसी रिलेशनशिप में उलझे हैं, या कई मल्टीपल रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं, आप शुक्र अपना खराब कर रहे हैं। तो क्या, सिंसियर नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। हाँ, तब तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में मंगल और बृहस्पति भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि मार्स और, आजकल तो सर ये जो है आप बता रहे हैं ना, मतलब हाँ, अफेयर हम्म, हाँ देखने को मिल जाएगा। हाँ तो अब उस केस में मान लीजिए कोई इस तरीके की अफेयर वगैरह जिसके किसी के रहे हैं या रहे हैं अभी भी करंटली, हाँ। तो उसको फिर हम। क्योंकि जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सर एक बात सर एक बात बताइए, हम्म, जिस आदमी के अफेयर्स बहुत सारे हैं, हम्म, यानी कि सब लोगों को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, हम्म, और सेटिस्फाई हो भी रहा है, हम्म। मजे भी कर रहा है, तो उसका शुक्र खराब कैसे होगा? नहीं, उसका शुक्र नहीं खराब होना है, उसने शुक्र में इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि उसका मंगल और जुपिटर खराब हो जाएगा। उसकी एजुकेशन भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी। उसके मंगल यानी कि उसके कॉन्टैक्ट्स और एफर्ट्स, उसमें भी बहुत ज्यादा वो टाइम नहीं लगाएगा, बहुत पराक्रम नहीं करेगा, वो शुक्र की चीजों में ज्यादा ही उलझा रहेगा, ठीक है। जिसके कारण शुक्र की, यहाँ तो सर, ये तो सर यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र मंगल गुरु का, लेकिन मैं तो एक ऑनलाइन जनरल बात बोल रहा हूँ कि हाँ अगर मान लीजिए खाना नंबर 9 में ये मंगल और गुरु हाँ, ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड, समय आ गया है। है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि आजकल के उसमें सिनारियो में हाँ जिस तरीके की जो लाइफ हाँ स्टाइल है हाँ, उसमें ये एक इतना कॉमन फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं वो शुक्र के खराब होने की बात कर रहा हूँ, हाँ नहीं, एफर्ट। हाँ, दोनों खराब चीजें। सर किस स्टेट में माना जाए फिर वो भी तो है ना, और कितना लेवल तक का खराब माना जाए। तो लेवल लेवल की बात है, रुकिए हम बताते हैं। देखो, एक तो हो गया कि शुक्र ठीक है, आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, सर अपोजिट, सर ऐसे सर मेरे बुआ के लड़के की कुंडली है मेरे पास, ठीक है। वो शेयर करूं मैं? उसका शुक्र, हाँ तो आप शेयर कर सकते हैं इसमें, स्क्रीन शेयर भी आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता सर। इसमें है शायद स्क्रीन अब शेयर मेरे हम, को आता नहीं है, आप लिख लो उसके अंदर। ठीक है बता दो। अच्छा, केतु 3, केतु 3, ठीक है। और पहले सर। और कौन है? नहीं सर, मैं बाद में डिस्कस करें या अभी कर लें? बता दीजिए अगर ऐसे उसी तरह का है सर, तो। ऐसा नहीं हो सर, लंबा हो जाए बहुत। हो सकता है भाई, उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। बताएं बताएं। कर लो, बताऊं के, सर? हाँ बता दीजिए। केतु 3, चंद्रमा हम्म, 12, अच्छा ठीक है, सूर्य मंगल बुध 8, ठीक है, ठीक है। सूर्य मंगल बुध 8, शुक्र राहु 9। हाँ, शुक्र राहु नो हो गए। और गुरु शनि 11।
गुरु और शनि ठीक है। 11। अब आप 9th के रिगार्डिंग बताइए। अब जैसे शुक्र और राहु बैठे हुए हैं 9th में, और आपने ये भी कहा था कि केतु 3 में है। अब देखिए, केतु तो है नीच का, ठीक है। हाँ जी। राशि इसको कैसी हम्म। मिली हुई है? नीच राशि मिली हुई है, मतलब कि जहां पर बैठा हुआ है। केतु मुख्यतः किन चीजों को दिखाता है? कई तरह के रोग, ऋण, शत्रु। अब रोग है एक प्रोमिनेंट चीज, ठीक है। और ये अपना इफेक्ट जो है वो खाना नंबर 9 में ऐसे मिला देगा, ठीक है, दोनों के। ठीक यहाँ है। देखिए क्या हो रहा है। यहाँ क्या है, राहु और शुक्र एक साथ में है, ठीक है। हम्म। अब वो कोई राहु तो कहीं अदृश्य भाव में बैठा होता है, मतलब जैसा केतु ऑर्डर करेगा वैसा अब राहु काम करेगा। अब केतु के ऑर्डर पे चल रहा है। केतु क्या कह रहा है कि इसको बीमारी दो या किसी तरीके की परेशानी दो शुक्र से संबंधित चीजों में, ठीक है। सर आपने ये कैसे कहा केतु के ऑर्डर पे चल रहा है राहु? क्योंकि क्योंकि केतु की दृष्टि आ रही है राहु पे। दृष्टि पहले काउंट हो रही है, ठीक है। अच्छा। अब ये क्या हो रहा है कि इस नीच के केतु के कारण इस शुक्र पर भी जो प्रभाव डालेगा ना, ये भी अच्छा प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। हम्म। अब इसमें शुक्र नहीं ठीक है, शुक्र की अवस्था भी ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी सिचुएशन दिक्कत खड़ी कर सकता है, बहुत भयंकर, ठीक। अब इसमें और चीज देख लीजिए कि और ग्रह क्या है। चंद्र 12 है तो केतु नष्ट है, ठीक है। हम्म। इस ठीक है। वजह से केतु पहले प्रॉब्लम में है, हम देख रहे हैं। और क्योंकि मंगल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ मरकरी के साथ में है। लेकिन एक चीज हो गया कि अपने दो, अब सूर्य के साथ में भी बैठ गया, बुध के साथ में भी बैठ गया। अब बुध सूर्य के बीच में हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि मंगल खाना नंबर 8 में अब मरकरी के भी यूटिलाइज कर लेगा। ये केवल और केवल ताकत नापने के लिए हम केतु की कर रहे हैं। यानी कि जातक के अंदर जो है वो अकल और हिम्मत दोनों लगाने की ताकत होगी, लेकिन मुश्किल वक्त में, खाना नंबर 8 के समय में। और उससे षडाष्टक केतु बन रहा है, यानी कि फिर नेग्लेक्ट कर रहा है इस बात को, यानी कि केतु को पुनः खराब कर रहा है। ओके। जातक अपने किस पर किस पर दिक्कत ले आएगा, यानी कि अपने आत्म सम्मान और अपने नेम फेम और रेपुटेशन की चक्कर में जो है इसको बिगाड़ लेगा, और गलत काम करके। केतु के गलत काम, केतु के द्वारा, ये कैसे है? ये है कि एक्सपेरिमेंटिव है, आपको मैं बताऊं। मंगल और बुध के कारण चीजें खोजे बिनने और पड़ताल करने के पीछे लगा रहे इंसान, ठीक है। जिसके कारण जो है वो केतु भटकाता रहे बार बार, एक जगह काम करे तो वहां काम गड़बड़ कर दे तो दूसरी जगह भाग के जाए, वहां काम गड़बड़ कर दे तो तीसरी जगह भाग के जाए। और इसके कारण वो शुक्र राहु के अंदर बार बार अपना असर मिलाता रहेगा। तो बनस्पत क्या होगा, अब शुक्र जो है वो खराब खराब स्थिति का माना जाएगा। लेकिन इस कुंडली के लिए बृहस्पति और शनि एक साथ मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस कुंडली में क्या बन रहा है, एक धर्मी टेवा बन रहा है। इस धर्मी टेवे की एक मुबारक बात कि ये जो है पापी ग्रहों को ज्यादा नहीं बोलने देता, ठीक। यानी कि राहु और केतु को। फिर भी हम इसका जो जस्टिफिकेशन करेंगे ना, इसमें हम यही कहेंगे कि केतु शुरुआत में पीड़ित है। अब केतु क्या है, बचपन की उम्र है, 13 से 15 साल की उम्र है, ये अवस्था यहाँ पर केतु की आ ही जाती है। यानी कि यहाँ पर समस्या ये पैदा करेगा, ठीक है। मुख्य रूप से सेहत को बिगाड़ने के लिए काम करेगा, सेहत को बिगाड़ने के लिए। अब शुक्र जब अनडेवलप्ड है या शुक्र खराब है, वैसे भी राहु खराब कर रहा है, राहु के ऊपर तो कोई बैड इफेक्ट आना नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि शुक्र राहु को चलाएगा तो शुक्र के अंदर वो हिम्मत नहीं बची, ठीक है। एक नन है जो बैठी हुई है, जिसके ऊपर प्रभाव बुरा आ रहा है, वो फिजिकली भी अनस्टेबल है, वो नन, ठीक। तो अब शुक्र इसमें खराब होता हुआ दिख रहा तो इसमें सर है ना। क्या कह रहे हैं मनीष जी? मैं ये कह रहा हूँ सर, ये पॉइंट जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि खाना नंबर 3 का ग्रह 33 वर्ष तक हाँ अपनी अपना असर जो है 33 वर्ष से स्टार्ट कर देता है। हाँ, बिल्कुल मिला देगा 33, हाँ, 34 35 तक, ठीक है। अगले इस 33 की उम्र से केतु का असर हाँ इसमें जाना शुरू होगा, शुक्र में हाँ, और राहु में। और राहु में। तो उसके बाद में जब केतु का
हम्म। उसके बाद जब केतु का अरसा आएगा, आप कह रहे हो? नहीं नहीं, आपने अभी लाइन पढ़ाई थी ना खाना नंबर 9 में कि खाना नंबर 3 में जो ग्रह होता है उसका 33वें साल से एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता है, इफेक्ट जाना, खाना नंबर 9 हाँ। में शामिल होना, हाँ। और और 34-35 तक शामिल होता रहता है। वहां से केतु का असर जब जाएगा शुक्र में, हम्म। तो अब शुक्र में जब जाएगा तो यहाँ पे ये इस एज में इनकी जो स्पाउस हैं हाँ, उनको बीमारी देगा। उनको बीमारी की इस समय हो सकता है कि जड़ क्रिएट करे, है ना, इसी उम्र में। 35 में दे दे बीमारी। हाँ, दे दे, झलक दिखला दे। ठीक है। अच्छा, उसके उसके अलावा क्योंकि शुक्र यहाँ पे खुद भी हम्म। मंगल बद का सा प्रभाव देता है, हम्म। ठीक बात है। 3 में केतु हो गया वैसे भी। हुआ है तो इनके खुद भी हाँ। फिजिकली जो है ये हाँ। थोड़े से वीक वीक वीक, रहेंगे। वीक होने की संभावना। केतु खुद हाँ भी जी। कामदेव का ग्रह है। हाँ, ऐश मंदी। हाँ, ऐश में। और वो चीज मंदा भी होकर के बैठा हुआ है, उसको किसी की डायरेक्शन नहीं है, वो शुक्र को तोड़ देगा। और और शुक्र को जब जाके मिल रहा है सर, ये 9th हाउस में दो शुक्र भी बन रहे हैं। हाँ, अब शुक्र बिल्कुल। दो बन रहे हैं तो इसमें जाकर के हाँ। ये डबल तरीके से पितृ। हाँ। हाँ। हाँ, आप सही पहुंच रहे हो। पितरों के ऊपर भी ये चीज लगाता है, बाप दादाओं की हाँ, स्थिति खेली हुई होती है बाप ये। दादाओं के पास में पैसा भी बहुत होगा। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। अभी पैसा भी बहुत होगा और थोड़े से पैसा होगा, और जानते हैं, बाप दादाओं में से अच्छी खासी तरीके से इनकम प्राप्त करने वाले लोग होंगे, मतलब कि अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। हाँ भाई भाई, मैं कह रहा हूँ ना, तो पैसा होगा जब स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, आता लेकिन सर रहेगा। एक चीज यहाँ पे गौर। हाँ, आवाज थोड़ी सी कट रही है। आई अच्छा, थिंक। कट रही है। हाँ, नेटवर्क की वजह से ये सब दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे डबल पितृण का टेवा बना यहाँ पर। हम्म। अब डबल पितृण के टेवे में हम जब देखते हैं कि करो हाँ और जी। 100 गायों को खिलाओ, हम्म। तो अब जो गौशाला में खिलाएगा इंसान, तो अब क्योंकि जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ये कब तक खिलाए इसको आज ही। नहीं, अब ये कम से कम ये इनको खिलाना चाहिए जब तक ये केतु का असर मिलता नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, यानी कि ये 35 साल की आयु तक तो खिलाएं ही। हर साल। हाँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, आप 35 तक रोक रहे हो प्रभाव को। एक बार केतु का प्रभाव अगर यहाँ नहीं मिला, अब सोच लो, अगर मान लो एक चीज आप। नहीं, शुक्र तो बैठा ही है ना सर। केतु का हाँ। नहीं मिला चलिए कोई बात नहीं, शुक्र तो है ही है। हाँ, वो तो आजीवन रहेगा। बिल्कुल वीनस है, और यहाँ राहु है, बस केवल इतना मानिए, है ना। वहां केतु एक बार को ना माने। अगर ऐसा मानते हैं तो राहु शुक्र पर डायरेक्ट प्रभाव कोई नहीं डाल सकता। ठीक है, अब ऐसे में शुक्र राहु को चला सकता है। समझिए, समझ गए बात को। अगर केतु कहीं से डिस्टर्ब किसी भी प्रकार से, अब ये क्योंकि अलग अलग चैम्बर्स में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा, अब यहाँ शुक्र राहु को अपने हिसाब ज्यादा से है, चला सकता है। ताकत के पैमाने में ज्यादा है शुक्र। यस, लेकिन केवल केतु के इस प्रभाव के कारण इन दोनों को अपनी अपनी नेचर को खोना पड़ा, जिस काम के लिए आए थे, प्रभावित हो गए नीच की केतु से। ठीक, इस वजह से इन शुक्र राहु के फल खराब नहीं होंगे अगर केतु नहीं दिखेगा। अच्छा, अब जैसे कि ये इनके फल खराब करने में ना, पीछे वाले ग्रहों का भी बहुत वो रहेगा, सहयोग रहेगा। सूर्य, मरकरी और ये मार्स, अब ये बैठे हैं ना, अब ये भी धोखा देने की क्षमता रखते हैं, शुक्र राहु यानी कि भाग्य के फल को। ये वैसे भी तो मिलेंगे ना सर, सांझी दीवार से भी तो मिलेंगे ये। मिल रहा है। ठीक है, अब ये अच्छा, देखा जाए तो इसमें हुआ क्या है। खाना नंबर 9 आपके गुरु समझ लेना, या फिर आपके बाप दादा पिता। अब ये उनके पूर्वजों की स्थिति है जो स्वर्ग सिधार गए हैं या फिर पितरलोक में जा चुके हैं। अब वहां ये डिमांड रख रहे हैं, सूर्य, बुध और अम, मंगल बैठे हुए हैं। अब ऐसी तृष्णा है कि मंगल राहु को दबा सकता है, लेकिन मंगल खुद बद है।
ठीक है, बुध और अब मंगल एक साथ मिल गए, मंगल बद मानिए। ठीक है, अब मंगल बद शुक्र पर भी जब प्रभाव डालेगा ना, तो ये भी गलत प्रभाव डालेगा। समझ रहे हैं? मंगल बद शुक्र पर गलत प्रभाव डालेगा तो क्या होगा? सर मैं इवेंट्स बताऊं? हाँ, इवेंट तो चल। वो इवेंट्स बताना इसलिए जरूरी है, जैसे कि हम वो इवेंट्स अभी देख लें, इस चार्ट में देखें कैसे। हाँ, ठीक है, कुछ बताइए, इसी से रिलेटेड बताइए। इनके पूर्वज बहुत लालची थे, अच्छा। बड़े भयंकर, हम्म बहुत बड़े धोखेबाज, हम्म वकालत करते थे। हम्म हम्म और ये मेरी बुआ का लड़का है। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, एक चीज समझ में आ तो रही है। बताए। वकालत का तो सबसे बड़ा टर्म तो यही समझ में आ रहा है, जुपिटर और सैटर्न की वजह से। हमने बताया था ना, ये हम्म, करा देता है ये काम। क्योंकि फल, इनके इस हाउस के फलों को जुपिटर को भी देना है। अच्छा देखो, गृहस्थी की चक्की भी अब जुपिटर संभालेंगे। अब मेरे को इसके अंदर ये देखना है हम्म कि इसकी वाइफ का अबॉर्शन हुआ था, हम्म, मल्टीपल अबॉर्शन करवाया था। ठीक है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ। लड़के की चाहत में हुआ है, लड़के अच्छा, की चाहत में 3-4 अबॉर्शंस करवाए, मल्टीपल अबॉर्शंस करवाए। अच्छा, लड़का हो गया। हो गया, भ्रूण हत्या हुई। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या आएगा, शुक्र के अंदर केतु का मेरे असर को आ मेरे को है। इसके अंदर मेरे को इसके अंदर ये चीज देखनी है कि यहाँ से मैं हम्म, इस जातक की माँ को कैसे देखूं। हाँ, इस जातक के पिता ने भी धोखा दिया, मतलब इस जातक की माता। माता का क्या हुआ इस जातक की? शुक्र राहु देखो धोखा अरे देंगे चंद्र को। अरे वो इसकी इसकी वाइफ अबॉर्शन कैसे हो जाएगा, बताओ सर। है, इसकी वाइफ का अबॉर्शन तभी तो होगा ना, जब जब, मेरी बुआ कहेगी हाँ भाई अबॉर्शन कराने जा। हाँ, ठीक है, आओ देखते हैं इस चीज। ऑल है, ठीक है तू करा के जा। तो हाँ, सबके सब शुक्र की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। हम्म, ये जातक खुद, हाँ, जातक की माता, जातक हाँ, के पिताजी, हम्म, किसके लिए? हाँ, लड़के। बिल्कुल सही बात है। खाना नंबर, खाना नंबर, धोखा कौन देगा? यही तो मैं देख रहा हूँ, ये धोखा शुक्र को कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। सूर्य, मार्स और मरकरी, खाना नंबर 12 में बैठे हुए ग्रह ही धोखा दे रहे हैं। ठीक है, जो इनसे 12 में बैठे हैं, यानी कि 8th ठीक हाउस है, में। ये दे। ये और मुख्य धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अब चंद्र की पावर को भी ये लोग खींच सकते हैं ना नीचे, तो चंद्र की भी तासीर शामिल है, इन्हीं लोगों के साथ में हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर सूर्य भी आ गया। हाँ, मार्स भी, मरकरी, मार्स, मंगल, एक तो मंगल बद हो रहा है। ठीक है, मार्स जो हो गया वो इंडिविजुअल, वो जातक खुद हो गया। हाँ, ठीक है। अब, और हाँ, इस जातक की बुद्धि हो गई मंगल बद जैसी। बिल्कुल, ठीक है ना, तो इन सब ने मिलकर शुक्र के शुक्र की, हाँ, शुक्र के लिए हानिकारक सिचुएशन आ गई, शुक्र के लिए बहुत बहुत सारे ग्रह इसके शत्रु बन गए हैं, खुद ही बहुत आप। सारे शत्रु कर बन गए। हाँ, शुक्र का तो तो भाई यही, मैं ये कह रहा हूँ तो कि मैं शुक्र सर बीमारी सर लग मैंने जाएगी। मैंने चार्ट सर इसलिए लगाया था कि जब आपने ये कहा हाँ, हेलो, थे हो, तो हम ताकत के पैमाने से ये चेक करेंगे कि वो हाँ, ग्रह कैसा है और वो कैसे चला रहा है। वो तो कैसे चला? वो चीज समझा दो सर। इसमें शुक्र यानी कि राहु को नहीं चला पा रहा है। हाँ, नहीं चला पा रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? हेलो। समझ, हाँ, नहीं चला पा रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है। हाँ, नहीं तो चला पाया। जैसे जैसे शुक्र 9th हाउस में हम्म कभी भी, अगर किसी की कुंडली में शुक्र 9th हाउस में है, तो फिर तो हमेशा के लिए वीक है वो, क्योंकि वो तो वीक स्थान है ही शुक्र का, नहीं, 9th हाउस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वीक है वहां पर। ठीक है ना? मुख्य तौर पर उसको वीक मानिए, ताकत के पैमाने से ये मत मानिए कि वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। रिजल्ट्स अच्छे थे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा। उसी का तो सर मैं कह ही रहा था कि जब शुक्र नव में होगा तो वो तो आजीवन वीक है, तो क्या आजीवन गाय को वो जा। नहीं नहीं नहीं, देखिए, एक तो वीक होना है,
एक होना है अपना फल जो है वो खराब कर देना है। अच्छा सर, हम्म, एक बात और शेयर करनी थी कि जैसे ही लड़का हुआ वैसे ही शुक्र की चलनी शुरू हो गई घर में। अच्छा, देखो केतु का साथ मिल गया ना शुक्र को, है ना। चौधरी हो गई, अब वो जो कहती है वो सब होता है घर में। हाँ, केतु का आखिर साथ, ठीक है, क्योंकि केतु खाना नंबर 9 में जाकर के तो वो उच्च का हो जाएगा। ओके, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो बताने जा रहा हूँ कि नीच का क्या प्रभाव पड़ेगा केतु का। उच्च का तो आकर के हुआ है 9 में, लेकिन नीच का प्रभाव ये हम्म, पड़ेगा कि राहु के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शुक्र के अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर पनप जाएगी। बीमारी स्पेशली कह रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ वैसे में। कुछ हाल फिलहाल है नहीं इसकी वाइफ के अंदर। हाँ, नहीं नहीं सर, ये बीमारी जो है इसकी वाइफ को लगेगी हाँ, वाइफ, लगेगी या जातक को खुद को लगेगी? वाइफ, वाइफ वाइफ को लगेगी। को लगेगी, चलो वाइफ को तो ठीक है। हेलो, आवाज आवाज इसमें बहुत ज्यादा रुक जा रही है आज। सर आपकी कवरेज सही नहीं है इसका मतलब। हाँ, वो कवरेज शायद आज दिक्कत कर रही है। हम्म। कहिए मनीष जी, कुछ कह रहे हैं। चंद्रमा। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि जैसे 3 में चंद्र है और मंगल 9 में है, ठीक है। लगातार चंद्र का प्रभाव 35 साल बुध की साल तक मंगल में मिलता रहेगा, यानी कि 33 साल तक स्टोर करता है ये मंगल। तो अब कैसा हो गया, मंगल का स्वभाव नेक हो गया ना, ठीक है ना। हम यही चीज तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि उतने समय तक वो ग्रह कैसा बना रहा, उतने समय तक उस ग्रह के अंदर मंगल ने की क्षमता रही, 35 साल तक मिला रहा। अब आगे भी वो बना रह सकता है बशर्ते कोई और ग्रह कहीं और से बैठ करके मंगल को बद न कर रहा हो बाद में। तो 35 साल तक तो चंद्र ने अपना प्रभाव डाला मंगल के अंदर, नेक किया, ठीक है। तो यहाँ मंगल नेक का स्वरूप इसके अंदर इस टाइम, तो उसकी भी फल इसके अंदर कैद है। ओके, ऐसे ही जब ये हुआ ना केतु की। हाँ, पूछिए पूछिए प्रथम जी। सर लास्ट चार्ट के अंदर हाँ, शुक्र के अंदर शुक्र के अंदर, ना केतु नीच का हाँ, केतु हाँ, असर नीच डालता का है। केतु शुक्र के हाँ, नीच का केतु शुक्र के पास जा रहा था 35 साल तक, हम ये कह सकते हैं। हाँ, तो जब नीच का केतु शुक्र के पास आएगा तो तो केतु को क्या करेगा जब तक 35 साल तक परेशान करेगा, क्योंकि 3 का असर लेकर के आ रहा है। लेकिन 35 के बाद वो 9 में जब आ जाएगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा, तब वो उच्च के जैसा बैठ जाएगा, शुक्र के लिए सहयोगी हो तास जाएगा, ठीक। और राहु के साथ में, की तासीर खराब लेकर के आ रहा है। हाँ, तासीर तो खराब लेकर के आ रहा है, जो कंटेंट मिला रहा है ना वो गड़बड़ है। ओके, बात समझ में आई। सर क्या होगा मतलब? फिर 35 के बाद जब केतु उच्च का हो जाएगा तो उच्च का केतु शुक्र के साथ क्या करेगा? सपोर्ट सपोर्ट कर या देगा। सपोर्ट करेगा केतु को, ओ शुक्र को, ठीक है। बताइए समझ में, ठीक है। और नहीं, फ्रेंडली तो हाँ, आप ये देखो कि शुक्र क्या है, भोग विलास की चीज, केतु क्या है, वो भी ऐश का मालिक है। तो शुक्र की चीजों में ऐश, ऐश करने के लिए जो ऐश खर्चा करेंगे, होता है। मौज उड़ाएंगे। वो गाना था ना, डिस्को में जाए, वो वाला हम्म, काम होगा। हम्म, हाँ। हाँ, अब अब लड़का भी पैदा हो गया है, चलने भी लगी है, तो जहां पे कहेगी वहां पे ले जाएगा। तो पत्नी जो खर्चा होगा उसको अतिरिक्त खर्चा में मिलेगा, पत्नी को केतु की चीजें मिलेंगी सपोर्ट, उसके खर्चे की चीज है वो। एक चीज सोचो, शुक्र स्त्री है, केतु और लड़, सर मा, मान लो सर, एक बार बताओ, अगर केतु के हिसाब से अगर इसका लड़का नहीं होता हम्म, हाँ, तो राहु खा भी जाता, ठीक है ना। अगर लड़का नहीं होता इसके काबिज, मतलब इसके लड़का अगर नहीं होता, फिर तो इसकी वाइफ की स्थिति और खराब हो जाती।
बिल्कुल खराब हो जाती, 100% खराब हो जाती। ठीक है ना, क्योंकि लड़का देने के लिए भी ना, केतु को आने के लिए भी बृहस्पति जरूरी होता है, तो लड़का पैदा होने के लिए भी जुपिटर जरूरी होता है। तो जब जुपिटर अच्छा है, इस वजह से ये सब चीजें हुई हैं। अगर जुपिटर गंदा होता ना, पिट गया होता, तो दिक्कत ज्यादा ही हो जाती। ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ये केतु कितना परसेंट मंदा कर सकता है, ये सब कैलकुलेशंस पर है। अब केतु कितना, केतु गुरु और शनि को भी देख रहा है ना। हाँ जी, अपना, हाँ जी, हाँ जी। केतु गुरु के पास भी जा रहा है, तो इसका हाँ, मतलब उसको कुछ। उसको परेशान तो शुरू में करेगा ही ना, जब तक ये केतु की उम्र है। ठीक है ना, तो हम केतु। तो सर इसका मतलब लड़का इसलिए हुआ क्योंकि केतु को गुरु से कुछ एनर्जी मिल रही है, सपोर्टिंग, इस बिल्कुल, वजह से। हाँ, हाँ, ये रीजन है। ये रीजन है। अगर बृहस्पति नेक ना होता, बृहस्पति खराब होता, तो इस चार्ट में लड़का भी ना होता। और लड़का लड़का नहीं इसलिए भी नहीं होता। होता ना सर, क्योंकि वो मंगल बुध बुरी तरीके से हो रहा है। हाँ, मंगल बहुत बुरी तरह, वो मंगल नेक है ही नहीं। लेकिन मंगल नेक भी है सर, हाँ, सूर्य बहुत 8th हाउस में। तो यही मंगल नेक औलाद की रक्षा भी करेगा। अगर ये बद ही कर ले जातक, जैसे कि, लेकिन बुध भी तो है साथ में, बुध का इशू ज्यादा नहीं है। मनीष जी, ऐसा है, मंगल बद है इसलिए इतने सारे अबॉर्शन हो भी गए। हाँ, और हाँ, अब वो मंगल हो गए नेक की आप। वजह मंगल और मंगल नेक की वजह से एक लड़का हो लड़का गया। हो गया, आप ये देखना, ये लड़का भी। है ना। आप एक चीज सोचो, मंगल बद हो क्यों रहा था? कारण उसके पीछे कौन कौन है? एक एक मरकरी है, तो वो एक एक तो केतु, मरकरी और मंगल खुद 8th में है। एक शुक्र है, हाँ, और और केतु भी है 3rd हाँ, में, शुक्र भी 9th में है। है ना। तो जिसकी जिसकी उम्र निकलती जाएगी, वो अपना इफेक्ट हटाता जा रहा है। समझ रहे हैं? तो मंगल को मतलब और, सर मतलब कि जैसे कि, फिर से बताइए। बुध की उम्र है 35, निकल जाएगी तो खाना नंबर 8 के बुध का असर हल्का पड़ेगा, जो उसका जहर था। तो मंगल की बदी, अच्छा, सूर्य का साथ मिलेगा, और चंद्र का ऊपर से सहयोग मिल ही रहा है, वो जमने लगेगा। ठीक। अच्छा। केतु की बदी हटे, केतु जो 33 साल तक लगातार, क्योंकि 33 इसलिए ले रहा हूँ कि 3 जो है वो पूरी उम्र है उसकी। तो अब उतनी बदी जो वो कर रहा था, वो हटा दिया है उसने। तो जैसे ही उसका समय हटा, खाना नंबर 3 के काम करने का, मंगल की भी को शांति कितनी मिली। होगी वैसे? सर यहाँ पे केतु की 48 वाली उम्र नहीं लेंगे? 48 लेंगे वो केतु के पर्सनल रिजल्ट्स के लिए, खाना नंबर 3 की नहीं। ठीक है। अच्छा, खाना नंबर 3 के जो जो इसका। जी। 35 में, 33 से तो शुरू होगा उनका डिलीवर हाँ, करना। 33 से शुरू होगा और 35 में खत्म हो जाएगा। ये 81 बॉर्न है। 81, हाँ, 91, 101, 11। है ना। 31, 12, 13, 14, 13, 14, 15 में, हाँ सही है। वो हम्म। टाइम मैच कर रहा है। हाँ, तो उस टाइम पर ही 33 से 35 के बीच में ही अबॉर्शंस हुए होंगे। हम्म। बस वो अपना, जब तक वो जितना पाप कर्म था वो जल्दी से नष्ट करके फिर नया जागृत करेगा। ठीक है। हालांकि बड़ा सेंसिटिव इशू, वैसे सेंसिटिव इशू बहुत बता रहा हूँ क्योंकि हाँ, बड़ा इलीगल है ये। लेकिन यहाँ ओपनली मैंने कह दिया। हाँ। आ- आवाज थोड़ी सी प्रथम जी रुक रही थी, क्या कह रहे हैं, फिर से कहिए एक बार। मैं कह रहा हूँ बड़ा सेंसिटिव चीज आपको यहाँ पर मैंने मेंशन करी है। और क्योंकि अब ऐसी चीजें होती हैं, हम्म, लड़के की चाहत में अभी भी जरूरी अबॉर्ट। हम्म। जी, जी। उसका पाप का तो असर तो आएगा ही आएगा सर, क्योंकि है तो पाप कर्मी। बिल्कुल सही। तो उसकी दिक्कत तो आएगी, है ना। एक चीज आप देखो, ये शुक्र राहु, ये खाना नंबर 9 मिलकर के ना, ये चंद्र को भी एक समय में धोखा देंगे। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चंद्र को भी धोखा देंगे, जैसा कि चार्ट में बना हुआ था। तो पत्नी के इलाज में या पत्नी की इसी खर्चे को लेकर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो सकता है। मतलब कि चंद्रमा 12 गया, तो अब केतु के खर्चे बढ़ जाएंगे, केतु नष्ट हो गया ना। चंद्र 12, केतु नष्ट। केतु क्या है? ऐश कराने के लिए जो पैसा खर्च देता है, वो है। तो इतने खर्चे बढ़ जाएंगे, इतने खर्चे बढ़ जाएंगे कि चंद्रमा बचेगा ही नहीं लाइफ में। मतलब नगद धन बचेगा ही नहीं, पैसा बहुत खा जाएगा, सेहतमंदी हो जाएगी।
समझ रहे हैं? तो सर लेकिन ये चीजें जब केतु स्टेब्लिश, ये तब होंगी ना जब राहु का अरसा शुरू हो जाएगा। तो ठीक। राहु हाँ तो शुरू हो राहु का गया सर, अब। राहु का हो गया ना शुरू 81 का। और हाँ सही कह रहे हो, बहुत हाँ, ज्यादा पोजीशन खराब हो गई है, लेकिन फिर भी ऐश करने में कमी नहीं करता है ये, क्यों मैं बता रहा हूँ ना, हाँ खर्चा नहीं करने में। करेंगे, नहीं करेंगे। 45 की जब आयु आएगी ना, 45 की, तब राहु केतु मुश्तरका असर देते हैं, अपना इकट्ठा असर उतारते हैं। उस समय के आसपास का जो समय रहेगा ना, वो और ज्यादा खतरनाक रहेगा। ठीक है ना? वो दोनों यानी अब। कि शुक्र, यानी कि शुक्र और राहु, हाँ, शुक्र। ये राहु की उम्र में होगा। ये राहु की उम्र में होगा, क्योंकि राहु की वजह से शुक्र का दिमाग और भ्रमित है, और केतु की वजह से, कहने का मतलब। ठीक है, राहु केतु की वजह से शुक्र परेशान हो रहा है। अब 45 की उम्र आएगी, राहु केतु दोनों एक्टिव हैं। यानी कि दो पापी ग्रह एक टाइम पे एक्टिव हैं, और दोनों की फितरत अच्छी नहीं है। एक ठीक। बात बताओ सर, यहाँ पर एक बात बताओ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। एक बात बताओ सर, यहाँ पे ताकत का पैमाने का तो चक्कर कुछ वाला ही नहीं फिर तो। हाँ, मतलब कि आप समझ लीजिए, अभी इसको जब ज्यादा ग्रह होंगे तब ताकत का पैमाना समझ में आ जाएगा स्वतः ही। ठीक है, कई यहाँ पे हम सारे। ये कह सकते हैं, यहाँ पे सर हम बस ये कह सकते हैं, शुक्र 9 पे बैठा हुआ है, कमजोर है, राहु नीच का पड़ा हुआ है, केतु नीच का यहाँ पर आप मिलकर आ रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है। लेकिन जब केतु यहाँ पे उच्च का होगा तो क्या असर आएगा, अच्छा रिजल्ट क्या होगा केतु का? अगर केतु खाना नंबर 9 में हो। नहीं, अब जैसे आपने ये कहा ना कि नीच का केतु 9th में आ रहा है, हाँ, ठीक है, ठीक बात है। जो जो केतु का जो उच्चपन है, हाँ, वो हम क्या, उसको हम क्या देखें? देखो केतु क्या करता है खाना नंबर 9 में आकर के, उच्च का क्यों है? क्योंकि देखिए, किसी भी लीनिएज को जोड़ने का काम केतु कर रहा है। ठीक है, खाना नंबर 9 में आपको आपकी परंपराओं से वो जोड़े रखता है। ये उसकी उच्चता है। यानी कि बाप या बॉस या जो भी होंगे खाना नंबर 9 के बुजुर्ग, उनसे आपको विश्वास के साथ में जोड़ता है। तो उच्च का क्या हो गया? उच्च का जो असर बनेगा वो किसके संदर्भ में बन रहा है? शुक्र और राहु के, इस केस में बता रहा हूं, शुक्र और राहु के। तो उसका विश्वास किसके ऊपर जुड़ जाएगा? ससुराल या पत्नी के ऊपर। ऐसा विश्वास उसका जुड़ा रहेगा। और क्या करेगा? वो पत्नी के पीछे पीछे अपना भाग्य बनाने की कोशिश करेगा, वहां झंडा लगा देगा। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि लेकिन सर यहाँ पे उल्टा है, क्या हो रहा है? यहाँ पे अपनी पत्नी को हाँ, उसके घर में जाने नहीं देता है। अच्छा, ठीक करता है। हाँ, न- ठीक बात है। अभी क्योंकि केतु रोक भी लगा रहा है इस चीज को लेकर के। लेकिन ये केतु क्या है? अब पुत्र औलाद है। पुत्र औलाद की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, तो वो भी केतु की तरह ही है। अब उसका माइंडसेट क्या है, वो कैसे कैसे, क्योंकि अब नीच का है ना, तो जातक की बात भी ज्यादा नहीं मानेगा केतु, मतलब उसका पुत्र। ठीक है, हाथ से निकलता हुआ ये उसकी खराबी की निशानी होगी। लेकिन अगर नेक हो रहा होगा, तो उसका पुत्र उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाएगा, खड़ा कुत्ता होगा उसके लिए, वफादार कुत्ता। तो कि इसका मतलब सर इस कुंडली में अगर हम्म, क्या कह रहे हैं? नहीं मानेगा, उसमें केतु नीच का है इस कुंडली में, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जिसका केतु नीच का होता है तो उसकी औलाद उसके बस में नहीं रहती है, इसका मतलब हम्म, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? वो जैसा केतु। परंपरा को जुड़वाता है बस। हाँ, तो केतु चाहेगा ना, तो इसी चीज को वो ठीक कर देगा एक समय बाद। लेकिन अगर केतु ही बस में नहीं रहेगा, ठीक नहीं है, तो दिक्कतें बढ़ा देगा। भाग्य भाग्य है ना खाना नंबर 9, तो भाग्य में गड़बड़ी पैदा कर देगा। अब इसमें एक इवेंट और देखना है, हम्म। ये कि- अपनी पत्नी को हाँ, उसके मायके नहीं जाने देता, ये कैसे हाँ, देखें? आप ऐसा समझ लो कि ये लड़के का ही चार्ट है ना, तो ये उसकी केतु की ही ताकत है शायद, जो उसको केतु का स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है और राहु से मिलने से रोक रही है। ठीक है, जातक के लिए उसकी ससुराल जो है वो राहु है। जातक के लिए राहु नीच का हो गया, यानी कि जातक के लिए उसके दिमाग में उसकी ससुराल की अवस्था भी ठीक नहीं है।
वहां से वो ठीक कोई, है। अब वहां पर क्या कर रहा है वो, केतु की दृष्टि ऐसी पड़ रही है जिसने शुक्र को भी एक जगह रोक दिया है और राहु को भी एक जगह रोक दिया, और दोनों को अब क्या कर रहा है, इससे एक चीज पता चल रही है कि केतु ने बाइफरकेट कर रखा है दोनों की एनर्जीज को, शुक्र और राहु को भी नहीं मिलने दे रहा है। ये जातक के एफर्ट्स हैं, जातक की कहने पर ये होता होगा, ठीक है, जिद, हाँ बिल्कुल केतु की सर, जिद है। इसकी जिद है, नहीं हाँ, जाने देता वो। तो इस मामले में तो मुझे लगता है कि कई हिसाब से अगर केतु शुक्र को मदद कर अपनी रहा है। पत्नी से ज्यादा प्रेम होता है ना, वो नहीं जाने देते। हम्म। ऐसा है मनीष भाई, एक बात बताऊं, ये प्रेम की बात नहीं है, ये हाँ, सेल्फिश नेचर की बात है। कई बार हाँ नहीं नहीं, ये चीजें, सेल्फ इनके दिमाग में क्योंकि राहु नीच नहीं का नहीं है मैं ना, तो हाँ नीच का है। ऐसे नहीं होगी नहीं ये नहीं चीजें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, एक्चुअली होता क्या है देखो, देखो ये मेरी पर्सपेक्टिव है, हाँ। जो मैंने आज तक जीवन में पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी में। जिसका शुक्र वीक होता है ना, तो उसका उसका क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। और सर आप बड़ी बात, छोटी बात कर रहा हूँ, किसी को मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो हाँ, मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ। क्या मैं एक्चुअली सर सुनूं? जो कोई नहीं। मैंने ये कि आवाज। जैसे रिलेशनशिप के अंदर ट्रायंगल होता है। हाँ आवाज आ रही सर? हाँ हाँ बिल्कुल साफ आ रही है सर। हाँ, अभी आ रही है। शुक्र के अंदर अगर जिसका शुक्र अच्छा है, फिर चली गई। अच्छा है, वो सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। जिसका शुक्र अच्छा है वो केवल रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, यही कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो अपने बारे में, सामने वाले के बारे में नहीं सोचता। हाँ। अगर मैं आज अपने बारे में सोच, हम्म। आवाज चली जा रही बार बार। चलो आप सर नाइन्थ कर दो पूरा कंप्लीट। चलो ठीक है, आवाज नहीं आ रही, मैं फिर कॉल पे डिस्कस कर लेंगे इसको, है ना? ठीक ठीक ठीक। ये दिखाई दे रहा है? ये चार्ट। हम्म। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। खाना नंबर 5 में शनि हो तो शनि का असर देख रहे हैं कि शनि 5 में और मंगल 9 में, तो शनि का असर मंगल में मिल गया। शनि क्या है? पूर्व जन्म कर्म फल लेकर के ये शनि बैठा है, नेक या मंदी हालात किसी में भी हो सकता है, ये मिला देगा मंगल में, ठीक है, मंगल में मिला देगा, तो मंगल और शनि मिल गए, तो शनि के फलों को भी और मंगल के भी फलों को भी प्रोसेस करेगा। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, चंद्र 3, शनि 5, मंगल 9। अब मंगल यानी पराक्रम का कारक है, जातक के अंदर पहले से ही मंगल नेक चंद्रमा पैदा कर रहा है। मंगल की हालांकि जड़ में भी बैठ के ये चीज हो रही है, दृष्टि ना दे तो भी जड़ में तो बैठा हुआ है, लेकिन जड़ के साथ में दृष्टि भी दे रहा है, यानी कि मंगल को मन से तो सपोर्ट कर ही रहा है, और बल्कि जाहिराना रूप में 50% भी सपोर्ट कर रहा है चंद्र। तो चंद्र जातक इसी मंगल की ऊर्जा से एफर्ट करता है, मंगल नेक की ऊर्जा से एफर्ट करेगा, क्योंकि चंद्र से पहले मिलने के कारण मंगल नेक बना। खाना नंबर 5 का असर बाद में शामिल होता है, इस शनि का असर जातक को झेलना पड़ेगा, यानी कि अब ये जो शनि इक्वेशन बना के फेंकेगा, जातक के एफर्ट्स को ये चीज झेलना पड़ेगा, शनि का असर, यानी पूर्व जन्म के इस अधूरे कार्य को मंगल को अपनी नेकी से सॉल्व करना होगा। अच्छा, हमको दिख क्या रहा है कि शनि की 50% एनर्जी मंगल के अंदर मिली, इससे क्या हो गया, एक उच्च का राहु बन गया। अब उच्च का राहु है क्या चीज? राहु ना किसी भी चीज में नई चीज है, जब रिसर्च होती है तो कुछ नया आता है, तो जब भी कुछ नया होने वाला होगा वो राहु की बदौलत होगा, और ये जो उच्च का राहु है, यानी कि ये जातक अपने पराक्रम से कुछ नई चीजें सेट करेगा। राहु उच्च दर्शाता है जातक अपने भाग्य से कोई नई चीज खोज या उत्पन्न करेगा, नई चीज बनाएगा, ठीक है, भाग्य में बना रहा है खाना नंबर 9 में, यानी कि बदल देगा अपनी लाइफ को, समझ रहे हो आप, अपसाइड डाउन। इसी मंगल ने की हिम्मत से जातक अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा, मतलब ये एक अच्छा ही होगा, ठीक है। अब ये राहु उच्च का तो बनेगा, ठीक है, लेकिन अब हम कुंडली में एक बार हम बुध और राहु को वास्तविक रूप से देख इसलिए लेंगे क्योंकि बुध से हमें हमें समझ में आएगा कि जातक की बुद्धि कैसी है, डिसीजन कैसे ले रहा है, और कुंडली में बैठे हुए राहु से समझ में आएगा कि हाँ,
जातक के अंदर विचार ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अब ये जो नया बनाएगा चीज, ये कुछ अच्छी ही बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? ये उच्च के राहु का बनना खाना नंबर 9 में है। 9 में यानी कि लाइफ को पूरी तरीके से, भाग्य को बदल देगा। ठीक है, और कुछ नया बनाने की चेष्टा करेगा। लीक से हट के चलने वाले जो लोग होते हैं, जो अपनी परंपरा से थोड़ा हट के और कुछ अच्छा कर जाए, नया बना दे, वो लोग। अब 9th में जो भी ऊर्जा बनी, वो एक समय बाद खाना नंबर 2 में मिला देता है। 9th का प्लैनेट खाना नंबर 2 में वो एनर्जी को मिला देता है। यदि खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो तो, यानी कि 2 में कोई ग्रह होना चाहिए, तब वो 9th का प्लैनेट 2 में मिलाएगा। अब मंगल 9th में इकट्ठा किया असर खाना नंबर 2 के अंदर मिल जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ मंगल के अंदर दो एनर्जी आ गई, एक तो मंगल नेक की और एक उच्च के राहु की, 50-50%। यानी कि इस मंगल के अंदर ये फल कैद है, नेकी के, दिलेरी करने के, और क्या करने के, कुछ नया बना देने के। इसका असर वापस से खाना नंबर 2 के राहु में मिल जाएगा। ठीक, यानी कि जातक के कुनबे परिवार में अगली पीढ़ी के लिए भी ये असर शामिल होने की ताकत रखता है। अच्छा, ये राहु बन रहा है, यहाँ भी राहु बैठा हुआ है, तो अब ये फॉरेन एलिमेंट है। अगर ये धर्मी, मतलब कि ये राहु अगर धर्मी हुआ, नेक हुआ, तब तो जातक वाले के लिए अच्छा फल है। लेकिन ये तो फॉरेन एलिमेंट है, ये फल जातक कहीं और मिला देगा। कहने का मतलब है, इसके बहुत ज्यादा काम ना आ सके ये राहु, ऐसा कर देगा। जैसे मंगल भाई, भूमि, एफर्ट्स, ब्लड, ब्लड पावर, बॉडी पावर, क्या करेगा? ससुराल, यानी कि राहु ये ससुराल है। बेफिजूल खर्चे, ये राहु बेफिजूल खर्चे हैं। रोग दवाइयों, ये राहु की वस्तुओं में लगा देगा। ठीक है, इन चीजों में ये जो मंगल ने पराक्रम कमाया था, यहाँ करके खाना नंबर 9 में भाग्य बनाया था, उसका असर इसमें मिल जाएगा। ठीक, राहु क्या है? इल्यूजन है, अपनी डार्क फैंटेसी है, इच्छा अनुसार खाना नंबर 12 में जाता हुआ भाग्य का फल। अब ऐसे भी मानेंगे, क्योंकि राहु जहां बैठा ना, तो खाना नंबर 12 में जैसे भाग्य का फल जा रहा है, 12 का कारक है, तो बर्बाद हो रहा है। राहु के अंदर कोई फल मिल रहा है, तो यानी कि राहु उसका खुद भुक्त भोगी होगा, यूज कर लेगा, फल का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर घर परिवार कुटुंब में राहु को लेकर के कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, लोग ज्यादा ही अलग हो जाएं, परिवार में आप न्यूक्लियर फैमिलीज बना लें, तो क्या करेगा? मंगल का असर हर जगह वो पहुंचेगा इस जातक के। एफर्ट सबके लिए करेगा, घर में ससुराल वालों के लिए एफर्ट करेगा, समझ रहे? राहु के पीछे अगर सेकंड हाउस में शुक्र है, तो घर में स्त्री सुख बढ़ेगा। अब स्त्रियों के अंदर, शुक्र की चीजों के अंदर धन धान परिवार बढ़ेगा, प्रेम विवाह के आसार बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्थितियां जो है खाना नंबर 2 के ग्रहों में मिल जाएंगी। और ये 2 का ग्रह आपके कुनबे और कुटुंब परिवार को चलाने के लिए भी सहयोगी होता है। आते हैं 9 के समय, यदि बृहस्पति कुंडली में सो रहे हो, ठीक है, या बाधित हो, या पीड़ित अवस्था में हो, तो 9 के ग्रहों में संग्रहित करने वाली सोच कम पड़ जाती है। यानी कि अब 9th हाउस के प्लैनेट जो हैं, वो अपने आप अपने ऊपर उस चीज का फल ले सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं है कि वो 2 में भेजेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस एनर्जी को। ओके, या कितने परसेंट, मतलब जुपिटर अगर पीड़ित है, तो 9th वाले का कोई खास फल नहीं मिल रहा है जातक को, ये समझना चाहिए हमें। खाना नंबर 2 वाला और खाना नंबर 4 वाला, खाना नंबर 5 वाले के, यानी पूर्व जन्मों के बुरे पाप कर्म का भाव अवरुद्ध कर सकता है। यानी कि 2 वाला और 4 वाला 5th को धोखा दे सकता है, या उसको 9th के जरिए एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, यानी कि 2 और 4th हाउस वो 5th को धोखा देंगे। 5th क्या? आपके पूर्व जन्म के कर्म है। तो अगर 2 और 4 में कोई ग्रह बैठे हुए हैं जो 5 के शत्रु हैं, तो पूर्व जन्म से जो आपको कर्मफल मिलने वाले थे, 9 में जो जाने वाले थे, उनको ये अवरुद्ध कर सकते हैं, उनकी एनर्जी के बहाव को रोक सकते हैं। ये बात समझ में आई? या स्क्रीन शेयर करके व्हाइट बोर्ड शेयर करूं? आपने बता दिया ना कि 5th हाउस वाला उसको क्या कहते हैं, 5th हाउस को अगर धोखा मिलेगा तो रुक हाँ, जाएगा, 5th हाउस का प्रभाव 9th हाउस में नहीं जाएगा।
बिल्कुल, जैसे ये मान तो लो, बताया सर आपने। हाँ हाँ, चंद्र है, ठीक है, शुक्र का प्रभाव जाना चाहिए चंद्र में, जो कि जाएगा। लेकिन लेकिन नहीं जा अगर रहा। शुक्र का कोई एंटी एलिमेंट है, मान लीजिए कि फोर्थ। यहाँ पर राहु मान लेते हैं, क्योंकि राहु सबसे बड़ा राहु। है। तो अब राहु हम्म। क्या करेगा, इस शुक्र के प्रभाव को धोखा देगा, खुद ही फल खाएगा इसके, खुद ही खाएगा, चंद्रमा के पास जाएगा ही नहीं। चंद्रमा के पास जाएगा नहीं। चंद्रमा के पास जाएगा नहीं तो शुक्र की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है, शुक्र की फलों में सर रिजल्ट। लेकिन सर शुक्र अब चंद्रमा के पास जाएगा तो शुक्र पीड़ित नहीं होगा। शुक्र तो पीड़ित हो गया, यहाँ राहु ने कर दिया, इसको रिटार्ड कर दिया, ठीक है। नहीं, यानी, अगर राहु राहु फोर्थ में नहीं है, हाँ, ठीक है, राहु अगर फोर्थ में नहीं है और हमें ये लगता है कि शुक्र कहीं से भी पीड़ित नहीं हो रहा, हाँ, ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं हाँ, से भी पीड़ित नहीं हो रहा हो, बिल्कुल, और तो शुक्र जब चंद्रमा में जाएगा तो बिल्कुल, वहां पे खराब नहीं होगा शुक्र। नहीं, क्योंकि शुक्र पीड़ित है नहीं यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां तक कि लग्जरीज, जहां तक कि ये शुक्र की चीजें और ज्यादा पैसा बनाने के लिए या पैसा बटोरने के लिए चंद्र की चीजें और जाहिर कर देगी और उसकी वैल्यू बढ़ा देगी, ठीक है। और चंद्र में भी शुक्र का असर दिखेगा। चंद्र क्या है, आपका घर है, आपका कंफर्ट जोन है, आपकी माता है, आपकी विद्या भी है, आपका मन है, उसमें शुक्र का प्रभाव अच्छा शामिल हो रहा है। जैसे कि कवित्व के गुण आ जाए, खाना नंबर 5 से शुक्र आ रहा है, तो मतलब यानी, शुक्र की हाँ, मतलब शुक्र की जो चमक है वो चंद्रमा में पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, ऐसे क्या है। बिल्कुल, अच्छा ठीक है। बड़े ठीक है ब्राइट, सर। है ना, समझ रहे हो आप, ठीक है। ठीक सर, ठीक ठीक। ये स्थिति पहुंचेगी। मान लेते हैं कि यहाँ सूर्य अच्छा बैठा है, सर। अच्छा सर, आपने एक बात और कही थी पहले कि हाँ, शुक्र को भी हाँ, चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये क्योंकि बात उसको चंद्रमा बनना होता है। ना होता है, जी जी, अच्छा, इसलिए उसको जल तत्व की जरूरत पड़ती है। इसलिए उसको जल तत्व की जरूरत पड़ती है। भाई दही बिना दूध के नहीं बनता, दूध चाहिए होता है, तो दूध दूध का ही तो प्रोडक्ट है। तो तो इसका मतलब दूध को फाड़ कर ही दही बनेगा फिर तो, यानी कि चंद्रमा को डिस्ट्रॉय करके ही शुक्र हाँ, बनता होगा फिर तो। हाँ, हम्म, ठीक मतलब है ना, केतु चंद्रमा को फाड़ता है, फिर हाँ, शुक्र बनता है। बिल्कुल। मैंने कहा कि वीनस जो है ना, वो एक बैलेंस स्टेट है किसके, मून प्लस केतु के बीच, ठीक है। मून प्लस केतु। हाँ, मून प्लस केतु की बैलेंस स्टेट है शुक्र, ठीक है। शुक्र के अंदर ये दोनों तत्व मौजूद है। कैसे, ठीक। अगर इक्वेशन आप दूसरा ठीक लो, है। तो शुक्र माइनस केतु, शुक्र में से केतु निकाल दीजिए, तब बन गया ना चंद्र। यानी कि हम्म। जब स्त्री बच्चे को अपने से निकाल देती, मतलब कि बच्चा पैदा कर देती है, केतु को निकाल देती है, ठीक है, हम्म। तब वो माँ बन तो वो जाती है ना। चंद्रमा बन जाती है। बस वही बात है, इक्वेशन समझ लीजिए। तो इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं शुक्र और केतु मिलेंगे तो चंद्रमा बन जाएगा। हाँ, जब भी शुक्र और केतु मिलेंगे तो चंद्रमा बन जाएगा। बिल्कुल। शुक्र क्या, तो शुक्र और, उस जब भी शुक्र, शुक्र और केतु मिले, और केतु। नहीं 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 नहीं, ये डायरेक्टली नहीं है, ये ऐसी चीज अच्छा। डायरेक्टली, मतलब कि शुक्र और केतु मिलने में चंद्र पर खराब या अच्छा असर दो में से कुछ आएगा, एक, क्या, ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, मतलब शुक्र जब केतु से मिलेगा हाँ, तो चंद्रमा पे कुछ ना कुछ खराब असर आएगा। खराब या अच्छा दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, दोनों ही, दोनों में से कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक। मान लो अच्छा। शुक्र केतु दोनों ही खराब अवस्था में हो तो चंद्र खराब हो गया। जैसे शुक्र केतु खाना नंबर 6 में बैठे हो, चंद्रमा के भी रिजल्ट खराब है अब तो, ठीक, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, ओके। अच्छा ठीक है सर। सर एक बात और बताइए, जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा कि खाना नंबर 3 का ग्रह 33वें साल से अपना असर 9वें में डालना शुरू करता है और 34-35 में हाँ, मिला देता है, पूरी तरीके से डिलीवर कर देता है। बिल्कुल, उसी तरीके से खाना नंबर 9 का ग्रह खाना नंबर 2 में
कौन सी एज में डालेगा? देखो ये बृहस्पति के ऊपर डिपेंडेंट एज है। 36वें साल से बृहस्पति चाहे 5 से कह लो, लेकिन 5 से वही हवा निकालते हैं जिससे ये जो है वो लेकर के 2 में पहुंचा दे। ठीक है, तो 36 केवल वर्ष, 36वें साल सर? हाँ 36वां वर्ष विशेष मूवमेंट करता है भाग्य के लिए बृहस्पति। ठीक है, मतलब कि बृहस्पति ही इस खाने में से बैठे हुए ग्रह के असर को 2 में मिला देता है, वो 36वें वर्ष में होता है। ठीक है, 36 ठीक है। पूरा। सर 36वां तो सर शनि का होता है शायद। हाँ वो शनि का तो खास साल है वो। उस साल में शनि जहां बैठा होगा उस जगह के रिजल्ट्स देता ही है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आगे आपको जानते हैं हाउसेस के वो ठीक भी है पढ़ूंगा, उम्र भी, हाउसेस की जो उम्र है 36 साल। ठीक है सर ठीक है, ठीक है। 36 तक का भी है। ठीक है, अब शेयर करते हैं वही। तो ये कह रहा है खाना नंबर 9 में बैठे ग्रह पर उसकी कारक वस्तु संबंधियों और आपके कर्म द्वारा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ बैठे हुए ग्रह लग्न वाले के लिए दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करते हैं। ओके, हम्म बड़ों का सहारा या ब्लेसिंग से। तो यही ठीक है खाना नंबर 9, हाँ ये खाना नंबर, यही नोट्स तो इसके समाप्त होते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझ लो कि काम कैसे कर रहा है। ये चलिए आ जाते हैं भाई। ये स्पिनिंग ट्रैक है। खाना नंबर 9 में मैंने बताया ना ऐसे गोला टाइप का बना हुआ है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा खाना नंबर 5 में लगातार देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये घूम रहा है लगातार। ठीक है ना, ये जो ट्रैक है ये घूम रहा है, ऐसे मान लो लगातार रिवॉल्व कर रहा है। क्या होता है, खाना नंबर 3 का ग्रह जब यहाँ आता है, ठीक है, मैंने बताया, तो समझ लीजिए कि पहले उसने बेल बजाई, मतलब कि बेल क्या बजाई, बटन दबाई, बटन प्रेस करी तो ये रुका, स्टेबल हुआ। अभी तक ये जो नाच रहा था ये खाना, ये अब स्टेबल हुआ। खाना नंबर 3 का ग्रह दरवाजा खोला, जो भी ग्रह यहाँ पर बैठा होगा उस ग्रह के चैम्बर में बैठ करके लोड हो जाएगा, और फिर ये पहिया घूमना चालू कर देगा। फिर ये अपना घूम रहा है, अंदर वो दोनों चैम्बर में बैठे हुए हैं। अब दोनों हिल रहे हैं, आपस में अपना शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो खाना नंबर 3 का ग्रह 9 में ऐसे डाल रहा है। यहाँ ये डालेगा, जो मैंने बताया कि 33 की उम्र में आके और 34-35 में ये पूरा जो है वो असर मिला रहा है अंदर, रुक जाएगा। ठीक है, वो अपना चला जाएगा। 36 में यहाँ से ग्रह आएगा, ये भी इसको रोकेगा और अपना असर इसमें डाल देगा, और डालने के बाद यहाँ से अपलिफ्ट करेगा। ठीक है, जो भी ग्रह होगा वो अपलिफ्ट होगा और जा करके 2 में टकराएगा यहाँ की पहाड़ों से। तो ये बेसिक फंडा है, मतलब समझने के लिए कि हम कैसे देख रहे हैं कि ग्रह जो है, पहले 3 का असर आया, उसके बाद 5 का असर आया, यानी कि अब जो 9th में प्लेनेट है वो पहले 3 के माइंडसेट से ज्यादा गवर्न है। ठीक है, 9 का प्रभाव उसको बाद में मिलेगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी बताइए कि इसमें कुछ ग्रहों को रख के देख लें, कुछ एग्जांपल्स, जैसा आप बताएं। सर यही रख लो, केतु 3 और शुक्र राहु 9। यही ज्यादा समझ में आ रहा है। सर ये मेरे सर को है एक ना इस पर ये। टॉपिक रह गया है। हम्म, इस पे हम खाना नंबर 9 में बुध का भेद भी निकालते हैं। हाँ आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि अच्छा बुध के लिए कोई चैम्बर्ड अलॉट है नहीं। ठीक है, तो बुध का ताकत के, भेद मतलब हम निकालते क्यों है? पहली बात तो ये कि क्यों है। चलो चैम्बर चैम्बर अलॉट नहीं है, चलो वो किसी की भी सीट पे जाके बैठ गया, तो किसकी इसलिए हम सीट बुध का भेद निकाल रहे हैं। पर कैसे चलेगा, किसकी लेकिन सीट पर बैठे। उसका उसका यूटिलाइजेशन कैसे है सर कुंडली में? हम निकालने के बाद में हम उसको फिर कैसे इम्प्लीमेंट करें? उसको ऐसे इंप्लीमेंट कीजिए जैसे मेरे पास अभी एक चार्ट, मतलब वही जो क्विज वाला था, क्विज वाले का एग्जांपल ले लेते हैं ना। मरकरी है उसका यहाँ पर अकेला। ठीक है, हम्म। यहाँ उसका केतु बैठा था। अब उसका जो, इसका जो भेद निकलना है ना, ये बुध का, ये बुध बनकर आ रहा है शुक्र के जैसा, मतलब वीनस। तो वीनस की पावर कुंडली में 3 है,
मतलब कि 7, ताकत के पैमाने में शुक्र ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये खुद बुध है। अब बुध जो खुद होगा ना, वो अपनी शकल भले बदल ले, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट तो बुध वाले ही है ना। केतु क्या कर रहा है, केतु को मैंने यहाँ ले लिया है उस एग्जाम्पल के लिए, लेकिन केतु जो है वो बुध के गुब्बारे को फोड़ देगा। लेकिन जब बुध के गुब्बारे को फोड़ेगा तो असर शुक्र पर जाएगा, क्योंकि उसका भेद शुक्र की तरह है, ठीक। ये उसका फंडामेंटल नियम है कि वो वहां पर बैठकर काम कैसे कर रहा है। आपके बॉसेस कौन है, आपका भाग्य कौन प्लेनेट लेकर के बैठा है, बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो सर यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि केतु ने बुध के गुब्बारे को फोड़ दिया, हाँ तो असर जाएगा शुक्र के ऊपर। बिल्कुल। तो वो अच्छा असर जाएगा या बुरा असर? बुरा असर ही जाएगा इसका मतलब। बुरा ही हो गया, क्योंकि बुध बुध खराब हुआ ना, तो तो शुक्र की बुध चीज तो सर वो शुक्र खराब शुक्र को कर देगा। यहाँ पे यहाँ पे शुक्र तो वैसे भी शायद बलि का बकरा ही है, लेकिन अगर बुध यहाँ पे मान लीजिए हम्म, कि सैटर्न का वो बन के बैठा होता, मुखौटा लगा के बिल्कुल बैठा होता, बिल्कुल, हाँ। तो हाँ। सैटर्न पे जाता उसका बुरा इम्पैक्ट, सैटर्न जिस भी हाउस में होता। हम्म, ठीक है ना। अब इससे आप ये पता लगा सकते हो ना कि मान लो कि आपको तमाम बातें देखो पता लग रही हैं। अब जैसे मरकरी यहाँ अकेला बैठा है, इसका भेद भी आपने निकाल लिया था, और आपने निकाला कि इसका भेद जो है वो बन रहा है मंगल की जैसा, ठीक है। अब यहां दिख बुध रहा है, लेकिन उसका भेद मंगल के जैसा है, यानी कि पराक्रम वो खाना नंबर 9 के लिए भी करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इस तरह का पराक्रम। अब अब कई सारी कंडीशंस देखनी पड़ जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि लगन में या दसम में बैठे हुए हैं मान लो राहु, ठीक। अब क्या हो रहा था कि राहु दसम में बैठे, राहु के फल खा सकता था ये बुध या ये मंगल। अब मंगल क्या करेगा, राहु को और ताकत दे देगा, क्योंकि बुध है ना, लेकिन मंगल का स्वभाव ले रहा है। तो राहु मंगल क्या ताकत दे देगा, मंगल राहु से काम करवाएगा अपने वर्क फील्ड में, अपने भाग्य को बनाने के लिए जातक बुद्धि बल से, खासकर मंगल के पराक्रम से इतना दिमाग लगा के काम करेगा कि राहु के फल वो पूरे खा ले, ठीक है। तो खुद भी एक बॉस बन जाएगा जातक। सर आपका ये कहना है, इसका इसका मतलब ये तो नहीं है क्योंकि बुध के अंदर मंगल का असर है, हाँ मंगल की शिफा मौजूद है, और हाँ बुध राहु का दोस्त है, तो इसलिए वो जातक की बिल्कुल। बुद्धि के अंदर मंगल की ताकत आ गई, हाँ तो उसने राहु से काम करवा लिया। बिल्कुल। इस तरह सोचे। बिल्कुल इसी तरह सोचना है, बिल्कुल सही पकड़ा है, बहुत सिंपल ही है। क्योंकि देखो बुध जो है ना, वो इसीलिए पंडित जी ने इसको बहुत शातिर प्लेनेट कहा है, बेवफा लौंडी भी कहा है, क्योंकि ये कभी भी बदल सकता है, टीम का पाला चेंज कर सकता है, अब ठीक। मान लो सर, अब मान लो सर राहु की जगह मंगल ही हो। हाँ, तो मंगल मंगल दुगनी पावर, अब मंगल के खुद के स्वभाव का ये है, तो लड़ाई थोड़ी होगी, और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, अच्छा सर, एक बात बताइए, बुध का भेद है ना सिर्फ तभी निकालते हैं जब बुध अकेला हो, खुद अकेला हो, यस यस। और बुध के साथ अगर राहु हो या केतु हो तो भी नहीं निकालेंगे? नहीं नहीं, राहु और केतु में क्यों निकालेंगे फिर, वो कर रहा है, वो बीच में झंडे के पास वाले क्षेत्र में बना कर खड़ा है, या तो वो राहु बना खड़ा है या तो केतु बना खड़ा है, ठीक है। तो तो अगर बुध और राहु अगर 9th हाउस में है, तो इसका मतलब दो राहु हो गए वहां पर। हाँ ये तो बिल्कुल। समझेंगे, दो अच्छा, राहु। ये भी तो, ये खाना नंबर 9 में ही निकालना है सर, या किसी और खाने में अकेला हो तब भी निकालना है? नहीं नहीं, 9 में ही निकालेंगे ये, क्योंकि 9 में ही ये इस तरीके की बैठक है, जो असेंबली हॉल बना हुआ है ना ये सर्कुलर, ये 9 हम्म। में ही है। बाकी तो सब में अपना उसका सिंगल ग्रह है, सिंगल हाउस वहां नहीं, का ऐसा कारक है ना। ऐसा मैंने कहीं मतलब किसी ने मुझे बोला था, हम्म, किसी पर्टिकुलर वीडियो में किसी ने सुना था, कलीग ने। हाँ, तो उसमें अपने किसी वीडियो ने बोला था कि भाई बुद्ध का भेद हम हर जगह निकालें। हर जगह निकालने की जरूरत नहीं, 9 के लिए ही आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, 9 में सर ऐसा क्यों कि बुद्ध मान लीजिए एक किसी मिनट खाना नंबर 9 में ही।
एक मिनट एक मिनट। जी बताइए। बुध खाना नंबर 9 में है, जैसे अभी एग्जाम्पल चार्ट में है कि राहु के साथ में है, तो ठीक है। राहु राहु केतु को तो प्लेसमेंट है वहां पे। मरकरी जरूरी थोड़ी सर कि राहु के तरीके से ही बिहेव करेगा, मरकरी तो किसी और की सीट पे भी जाके बैठ सकता है, तो इसमें इस केस में भी निकालना तो बनता ही है। देखिए क्योंकि बात यह है ना कि जिस भी ग्रह, कोई भी ग्रह पास में आ जाएगा मरकरी के, वो उसी की जैसा नेचर अडॉप्ट करेगा। नहीं, नेचर तो अडॉप्ट कर लेगा, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राहु के साथ में तो राहु किसी बात करने लगेगा, राहु किसी कारनामे करने लगेगा। हम्म। लेकिन जैसे ही वो अपनी दशा अंतरदशा में या 35 साल में जैसे ही वो थोड़ा सा अलग होगा उससे, तो फिर उसके दिमाग में फिर फितूर चलेगा। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और उस बराबर। समय फिर अपना अपना दिमाग चलाएगा, फिर कोई किसी और की सीट पे बैठेगा जाके। हाँ बिल्कुल। तो बुद्ध तो का भेद तो निकालना जरूरी है ही है फिर इस स्थिति हम में। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालना ही चाहिए। लेकिन हम तो आज तक इससे सफलता। सर मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे मनीष जी? मैं पानी पीने चला गया था, एक मिनट फिर से बताएंगे मनीष भाई, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मरकरी राहु के साथ में तो है ही है, ठीक है। तो राहु की एट्रीब्यूट्स तो वो लेगा ही लेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम्म। ठीक है। लेकिन जब भी बुद्ध थोड़ा सा अलग पड़ेगा 35 साल में दशा अंतरदशा में या अपनी एज में, जब भी राहु से थोड़ा सा अलग पड़ेगा तो बुद्ध के अंदर क्या है, फिर से वो डुप्लीकेट किसी की नकल करेगा, किसी ना किसी की तो नहीं, नकल राहु करेगा ही वो। राहु से अलग क्यों होगा? वो तो बुध राहु एक साथ ही चलेंगे नहीं नहीं, एक वर्षफल में। साथ क्या है ना, बात ये है, बात वर्षफल की नहीं हो रही। वो कहते हैं कि मान लो अच्छा। कि राहु का असर नहीं है उस समय मैं बताऊं, बुद्ध की उम्र आ गई मान लीजिए 34-35 साल की। ठीक है। अब बुद्ध की जब उम्र आ गई तो बुद्ध राहु की तरीके से बिहेव करेगा और इंडिपेंडेंटली भी बिहेव करेगा। उस इंड- इंडिपेंडेंट बिहेवियर को पकड़ने के लिए हमें बुद्ध का भेद वहां पर निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना हम मिस कर जाएंगे उस इवेंट को। क्योंकि जहां पे आप छोटे बच्चे को देखेंगे, छोटा बच्चा ज्यादा देर शांत नहीं रह सकता, तो उसका मतलब उसको बुध का भेद निकाल के कुछ ना रहो फिर कुछ तो, चाहिए। हाँ चाहे वो किसी के साथ हो या नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर जब पूरा क्योंकि इवेंट पकड़ना है तो निकालना पड़ेगा। यानी कि बुध का भेद निकालना ही है हर हाल में, ये आप ठीक कह सर। रहे हैं। नहीं हम सर, ये आपसे पूछ रहे हैं, हम तो ये कह आपसे पूछ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हाँ। राहु और केतु के संदर्भ में आप निकाल सकते हैं, खासकर राहु के संबंध में। ठीक है, क्योंकि सीट तो सभी की अलॉटेड है। मैंने ये कहा कि बुध जब अकेला होगा तो मतलब कि तो दिक्कत पैदा करेगा तब उसको, क्योंकि किसी का सहारा चाहिए काम करने के लिए। लेकिन राहु उसका पक्का मित्र है। अब राहु की कंडीशन में चीजें बदल जाती हैं। जब वो राहु के साथ में मित्रता कर रहा है तो बुध तो किसी भी खाने में बैठ सकता है, यहाँ तो राहु की भी सीट अलॉटेड है। ठीक है, तो जो ग्रह उसके साथ में होगा उसी की सीट पर बैठ करके वो अपनी ग्रोथ करेगा। तो राहु कहाँ है? किसी भी जगह होगा तो राहु ऊंचाई के स्थान पर ही बैठता है। तो केतु का जो झंडा लगा होता है ना, झंडा लगा होने का स्थान वो केतु का है। ठीक है, लेकिन केतु के ना रहते हुए भी, मेरा हैंड कैसे रीज हो गया, केतु के ना रहते हुए भी राहु जो है उसी झंडे पर ही बैठेगा। अब ठीक है, अब झंडा क्या है, दिखा रहा है आपकी पहचान, आपकी पारिवारिक पहचान। जैसे कोई अपने पीछे कोई सरनेम लगाता है, ठीक है, जैसे कोई शुक्ला जी हैं, तो वो शुक्ला जो है, वो जो सरनेम है ना, वो केतु है। वो खाना नंबर 9 की पहचान है। राहु क्या करता है, उसी पहचान को बदल देता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दिया। बुध राहु की जगह बैठा है, पहचान को गवर्न कर रहा है, जैसे इस कंडीशन में खास करके क्या है। ठीक है, तो बुद्धि में क्या चीज सवार है, कुछ फॉरेन एलिमेंट सवार है। ये क्या बना देते हैं, एक मशनूई बृहस्पति। मशनूई बृहस्पति बन गया, यानी कि अब खाना नंबर 9 जो है वो और तो कोई यहाँ बैठा नहीं है, एक मशनूई बृहस्पति का असर आएगा। तो इस केतु को भी मूर्ख बना सकता है ये जातक। ठीक है, ये मतलब तो सर केतु को मूर्ख मतलब? केतु यहाँ पर आएगा अपना असर मिलाने के लिए। तो हाँ यहाँ जी। देखिए कि राहु और बुध नहीं, बल्कि एक मशनूई बृहस्पति के जैसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। राहु और बुध मिलाकर के कैसे दिखेंगे, मशनूई बृहस्पति। ठीक ठीक है, है।
तो केतु क्या करेगा, केतु की औकात क्या है खाना नंबर 9 में गुरु के लिए, गुरु के मातहत की गुरु की गद्दी है, वो तुरंत बिछ जाएगा, तुरंत बिछ जाएगा ठीक ठीक है। अब बुद्धि और तर्क के आगे। ठीक है, तो ऐसा जातक जो है वो भाग्य के बल पर बैठा रहेगा काम करने के लिए, कि जब भाग्य आएगा तब मैं काम करूंगा। और तब तक केतु क्या है, बिछा हुआ है। एफर्ट, जातक जो एक्शंस हैं जातक के होने चाहिए, वो बिल्कुल भाग्य में लेटे हुए हैं। यानी कि मतलब क्या, वो काम नहीं करेंगे। वो भाग्य के उसमें हो गया कि अब जब समय भगवान जब चाहेंगे तब होगा, जब मेरा भाग्य खुलना होगा तभी मैं काम कर पाऊंगा। समझ रहे हो आप? तो ये क्या कर रहा है, खाना नंबर 9 में बृहस्पति के फलों को खा रहा है। अब जो भी अगर केतु इसको काम करके देगा भी ना, बुध राहु धोखा करेगा। किससे? अपने ही भाग्य से धोखा करेगा। कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा जिससे उसके खुद के भाग्य का नाश हो। अपने बुजुर्ग, अपने खानदान, अपने परंपराओं में से वो चीजें चेंज कर देगा अपनी बुद्धि से। उसके पीढ़ी वाले जो है बहुत अच्छे रहे हो, अच्छा काम नहीं काम करके गए हो, ये नाम बदनाम कर देगा उसका। भाई, बुध राहु मिलकर के जो गुरु बना रहे हैं, ये शोहरत का भी तो कारक है, तो शोहरत को मिट्टी में मिला देगा। सर जो मशनोई गुरु होता है, इसका मतलब ये हमेशा खराब ही होता है गुरु? ये गुरु, ये जो मशनूई बृहस्पति बना राहु और बुध के कहने पर, मिलने पर, हाँ जी। हाँ ये जी। बनावटी, बनावटी इंसान है जो गुरु जैसा दिख रहा है, गुरु है नहीं। तो गुरु के फलों को खाने लगता है। जैसे हम्म। कि आप अपनी टीचर की, बॉस की बात मानते हो, मान लो वो आपके लिए गुरु है। ठीक है, हम्म। एक आदमी आया जो बिल्कुल बॉस जैसा दिख रहा था, उसी की तरह मिमिक कर रहा था, उसको चेहरा बदलना आता था, वो आपका बॉस बन के बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं आता जाता, लेकिन आपसे हम्म। वो सारा काम करवा लेगा क्योंकि आप उसको बॉस की तरह देखो। तो क्या कर रहा है वो, जो ओके। बृहस्पति, वो फल खा रहा है वो। हम्म। समझ, नकली गुरु ये। तो ठीक ये ठीक ठीक ठीक। अभी ये क्या, केतु क्या है, ये केतु पहले से भी बैठा हुआ है, मतलब, तो ये सबसे पहले केतु बुध को तो खराब करता ही है, खाना नंबर 3 में बैठ के मंगल को भी बद कर देता है। तो मंगल जब बद हो गया, बुध बद हो गया, तो ये दिमागी बीमारी भी पैदा कर सकता है। बीमारी का कारक है ना केतु, हम्म। दिमाग में कोई बीमारी पैदा कर दे। तो इसका मतलब राहु केतु बुध तीनों को शांत करना बहुत जरूरी है इस समय। हाँ, ठीक है। अब और ऐसे में मंगल अगर 12 बैठ जाए तो हाँ, बच सकता है। मंगलवार बैठ जाए तो चीजें बच सकती हैं। ठीक है, लेकिन इस मंगल को भी ये धोखा देने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, इस मंगल को भी ये धोखा देने की क्षमता अब रखते हैं। अब बृहस्पति पर डिपेंड हो जाएगा चार्ट, कि स्वयं देवगुरु मंगल बृहस्पति। भी 12 सर नेक करके बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बद हाँ। अवस्था में तो ऑलरेडी है ही है। हम्म। क्या चीज क्या चीज? मंगल को नेक करके बैठाना पड़ेगा 12 में भी। भाई, हम्म। भाई देखो, केतु 3 में बैठा वैसे भी मंगल खराब, लेकिन एक सिस्टम है कि 3 में अकेला केतु बैठा है तो एक समय मंगल की बात मान सकता है। ठीक हाँ, है, वो दोनों बराबर साथ काम करेंगे। लेकिन इस केतु ने पहले यहां जाकर के पहले यहां मिल गया। अब जब केतु यहां मिल गया है इन दोनों ग्रहों से, तब यहाँ एक पापी टोले जैसा निर्माण हो रहा है। अब तीनों प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि बुध जो है वो बात आइडिया लगाएगा, और राहु उसमें खराबी, षड्यंत्र पैदा करेगा कि तुम्हारे आइडिया में ये कमी है, चीज को पूरी तरीके से खत्म करो। यानी मंगल अपने शत्रु को देख रहा है, बुध और राहु दोनों। तो अब केतु की सहायता लेंगे, केतु को कहेंगे तुम कहाँ दोस्ती किए बैठे हो यार मंगल के साथ, यहाँ से देखो कितना खराब आदमी है वो, इस एंगल से देखो, पकड़ो उसको। इसको अब पकड़ो। पकड़ो उसको। अब यहां से केतु जब यहां पहुंचेगा ना, तब ये मंगल के लिए हानि करेगा। ठीक, और ऐसे में जो है मंगल के ऊपर वार हो जाएगा, या फिर वहां भी जाएगा ना तो वहां से भी राहु और बुध के षड्यंत्र, मतलब कि उसमें है, डोमेन में है केतु। अब केतु ऐसा नहीं कि अपनी बात फ्रीली समझ रहा है, बुध राहु ने पट्टी पढ़ा दी है, अब केतु जब वहां मंगल जाएगा तो धोखा कर सकता है। तो फिर इसका मतलब सर गुरु को फिर तो या तो 11 में बैठाओ या 7 में बैठाओ या 5 में बैठाओ, 4 में। नहीं, 11 में बैठाओ तो केतु से बन जाएगा, या गुरु 5 में आ जाए। गुरु 5 में अच्छा रहेगा। हम आपको बताएं, लगन में अगर गुरु आ गया ना,
तो भी कुछ हद तक अच्छा ही रहेगा। जुपिटर लगन में हो, जुपिटर यहाँ हो। साथ साथ में। सेवेंथ में, सेवेंथ में मजेदार नहीं है, पिट सेवन जाएगा। तो मंदा है ना वो। 7 में मंदा है, लेकिन केतु की मंदी, केतु का असर गुरु के पास जाएगा ही जाएगा। तो नहीं केतु तो यहाँ खराब पे ही। लग्न में ज्यादा मजबूत है ना, लग्न में और 5 में। हम्म। नहीं नहीं, मैं एक लग्न बात में कह तो रहा गुरु, हूँ। गुरु अच्छा ही है, और केतु, केतु को कंट्रोल भी कर लेगा, केतु की ताकत को लेके चलेगा। देखो, और प्लस लग्न में होने से मंगल, ओ सॉरी, बुध और राहु की एनर्जी को डाउन कर देगा। जब जुपिटर सेवेंथ में हो जाएगा ना, तो पहली बात चाल से अपने बंद है। दूसरी बात, केतु का असर मंगल इस जुपिटर पर जा रहा है, केतु का हम्म। खराब केतु का। हम्म। अब ऐसा चाहिए था हमें जिसमें केतु पहले बात मान ले जुपिटर की। ठीक ठीक। है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है, जैसे गुरु का शिष्य बना हुआ है ये क्लासरूम और मॉनिटर वाला हिस्सा, ओ वो अलग, ये बात आ गई। लगन में हो हम्म। जुपिटर, तो जुपिटर केतु को अपने हिसाब से नचाएगा, जैसे हाथ में सुदर्शन चक्र पकड़ के ऐसे। तो जहां बैठा होगा, जैसे सेकंड में भी बैठा हो जुपिटर, तो भी अच्छा है इस कंडीशन के लिए। हम्म। ठीक है, क्योंकि अब बृहस्पति और मंगल मिले हुए हैं साझी से। तो इस जुपिटर, जुपिटर ने मंगल को भी एनर्जी दे रखी, केतु कितना भी खराब हो, केतु के फल भी जुपिटर जो है वो गवर्न करेगा। केतु से 12 में बैठा है, तो पहले केतु ही सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे तो इसका सेकंड। मतलब सर, सबसे बेस्ट पोजीशन फिर तो गुरु की लगन में है, या सेकंड में, या फिफ्थ में? हाँ 5 में ज्यादा अच्छी है, या 1 में, या 2 में? हाँ, मेरे हिसाब से लगन में ही ज्यादा सही है फिर तो। लगन में सही है, क्योंकि जुपिटर को पूरा काम करने का मौका मिल गया, लेकिन ऐसा जातक लग्न अपने। में भी सही है, 2 में भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 में जैसे ही ये हवा उठेगी ना 9वें से, हाँ बुध राहु की, हम्म। तो 2 में जाकर के वहां जुपिटर के अंडर सरेंडर में ही आ जाएंगे। हाँ, जुपिटर तो खुद वहां कर। हम्म। अब जुपिटर खुद अच्छा बैठा हुआ है, तो इन बुध राहु की हिम्मत नहीं है कि अब ये गलत करें। बुध राहु का जो मशनुई बनेगा ना, वो भी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं बनेगा, क्योंकि चार्ट में जुपिटर अच्छा है। चार्ट में जुपिटर की सोच, चार्ट वाली सोच अच्छी है। यानी कि जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा देंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, क्योंकि जुपिटर तो सेकंड में। सेकंड तो सेकंड हाउस मतलब जुपिटर को सेकंड हाउस में बैठाने का मतलब कायम करना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ 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 वेस्ट। मंदिर में नॉर्थ वेस्ट है पहुंचा दीजिए, पहुंचाते रहिए सर। लेकिन सर, आपने ये कहा था ना कि मंदिर में पहुंचाने से सेकंड हाउस में नहीं जाता है। 43 डेज तक रेगुलरली पहुंचाइए, तो असर जागृत हो जाएगा। हमेशा के लिए परमानेंट नहीं सेटल होगा, कुछ समय के लिए जो असर चाहिए होगा। अगर जैसे केतु को करेक्ट करना है, तो लगातार सेकंड हाउस में मंदिर में पहुंचाते रहिए आप। कोई चीज जुपिटर की नहीं, रख दीजिए, चने की दाल। उससे बढ़िया तो कायम कर दो आप नॉर्थ वेस्ट में। कायम लंबे कर दो समय तक अच्छा है, चाहिए हम्म। तो। कायम कर दो बेस्ट है। अरे, केसर का तिलक भी लगाएंगे ना माथे जुबान नाभि पर, इफेक्ट अच्छा आएगा नाभि पे। माँ, नाभि कहाँ पर होती है, फोर्थ में? नहीं, नाइन्थ में, अभी वही तो बताता आया हूँ। हाँ सॉरी सॉरी। जुबान, जुबान कहाँ होती है सर? जुबान सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, और माथा लगन। ये भी यहाँ, ये सेकंड हाउस शुरू हो गया, आज्ञा चक्र। ठीक है, आज्ञा चक्र सेकंड हाउस। ये पूरा माथा जो और देख, ये पूरा आप माथा। ये देखिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फिर से बताइए सर। अब देखा आपको। ये देखिए, ये जो है ना, आज्ञा चक्र है, दोनों भवों के अच्छा, मध्य और नाक की शुरुआत। ठीक है। ये है आज्ञा चक्र। ये पूरा माथा जो है, ये खाना नंबर 11 है बृहस्पति का। अच्छा। ये पूरा माथा 11 है। ये कंठ तक जो है, ये खाना नंबर 2 है। आईब्रो से लेकर के कंठ तक खाना नंबर 2, पूरा म- फेस आ रहा है। मतलब ये पूरा, हाँ, यहां से लेकर ये पूरा यहाँ तक 2, हाँ और खाना ये नंबर। 11, हाँ, और ये 11। हाँ अच्छा। पेशानी, जिसको माथा पेशानी, अच्छा। खाना नंबर तो 11। यानी कि अगर अगर यहाँ पे केसर का तिलक लगाना शुरू कर दे रोज नियम से, हाँ, तो भी कहानी चेंज हो जाएगी फिर। तो भी कहानी चेंज हो जाएगी। और जीभ पर रखते हैं ना, तो वो भी खाना नंबर 2 पे है, और जीभ पर रखने पर बुध भी कंट्रोल में रहता है। इसलिए राहु और बुध साथ में, तो जीभ पर भी रखनी चाहिए, ताकि जुबान पर कंट्रोल रहे, बृहस्पति उस मतलब पे। केसर, हाँ केसर मतलब ऐसे जातक को जैसे नहाने के बाद है ना, हाँ, ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, इसका कर लेना मतलब। चाहिए। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। ठीक 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 ठीक। तो मतलब कंट्रोल ग्रह कहाँ से हो रहे हैं वो हमें देखना है। मेन प्रॉब्लम जैसे केतु की वजह से बुध राहु में आ रही है, तो अच्छा ये। सर, अच्छा सर, इसमें इसमें एक बात बताओ, हाँ अगर हम गुरु को केतु के साथ ही स्थापित कर दे थर्ड हाउस में, फिर हाँ, तो यहाँ भी सही हो सकता है? बिल्कुल यहाँ पर अगर जुपिटर साथ में है तो भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो जुपिटर और तो फिर केतु। तो फिर सोने लेकिन का यहाँ कड़ा पे ना पहना दे हाथ एनर्जी में। एनर्जी एनर्जी नीचे जा रही है, 9 में बुध राहु के पास में, वहां जा करके जुपिटर पिटेगा लेकिन। जुपिटर यहाँ जाएगा ना। अब सोचो कि हम्म जुपिटर केतु के साथ में यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और हम्म यहाँ पर खुद ही एक गुरु को पाएगा। हम्म गुरु को पाएगा, एक इंस्पेक्टर की हैसियत से जा रहा है एक इंसान जो अपने हेड ऑफिस जा रहा है बॉस के पास। वहां देख हम्म। रहा है कि वहां एक नकली कार्यक्रम चल रहा है यार, लोग वहां पर भ्रष्टाचार से वो है। तो ये जातक जो है इसकी खाना नंबर 9 को भी करेक्ट करेगा, 9 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला इंसान होगा। मतलब गुरु केतु बैठे हुए खाना नंबर 3 में, एक टीचर जिसके हाथ में छड़ी, एडवाइजर, यानी कि अब वो टीचर केवल साधारण टीचर नहीं, उसके हाथ में छड़ी केतु भी है। तो केतु की भी अहमियत बढ़ गई। और ये जातक की पकड़ और इसकी जो बुद्धिमत्ता का लेवल होगा ना, वो मंगल निर्धारित करेगा, और हिम्मत भी मंगल निर्धारित करेगा। अगर मंगल नेक है और मंगल अच्छा है चार्ट में, तब तो ये बुध और राहु को पटक के मारेगा और सही भी कर देगा उस इवेंट को। बुध और राहु को वहां ठीक भी कर देगा। ठीक है, लेकिन तो अच्छा होना इसका जरूरी, मतलब गुरु केतु तीसरे में है तो भी काम बन सकता है। तो भी काम बन सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सोने का कड़ा पहना दो राइट हैंड पे। सोने का कड़ा, हाँ, पहना सकते हैं सोने का, लेकिन कौन पहनेगा, बात ये है ना। अगर यही जातक पहनेगा, और कौन पहनेगा? जातक ही पहनेगा। कहाँ इतना पैसा खर्च कर पाए कोई सोने का कड़ा पहनने के लिए। इन्वेस्टमेंट ही तो है सर सोने का। सोना हाँ कोई खर्चा थोड़ी ना है, सोना एक तरह हाँ, का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। अब जैसे उसमें। साउथ की दिशा जो होती है वो हाँ ये है जी। खाना नंबर 3 की, राइट ठीक हैंड, है। साउथ बृहस्पति। में ना, जो अपने गुरुदेव गुरुदेव की फोटो वोटो लगवा लो। हाँ, या फिर भगवान कृष्ण की जो हथियार लिए हुए है, मतलब कि सुदर्शन चक्र लिए हो, हम्म। ऐसी कोई फोटो, समझ रहे हो ना, जिसमें किसी गुरु तत्व ने हथियार ले रखा हो, केतु को ले रखा हो अधर्म का नाश नहीं करने सर, के हम यहाँ पे वही क्यों ले रहे हैं हम, भगवान श्री कृष्ण को, जबकि लाल किताब तो बोलती है कि जुपिटर तो भगवान शिव है। लिए। नहीं नहीं, जुपिटर को ब्रह्मा जी बताया है लाल हाँ किताब सॉरी, में। ब्रह्मा जी। हाँ, तो ब्रह्मा जी का तो हत्यार है लेकिन है नहीं कुछ। लेकिन ब्रह्मा जी का कोई हथियार नहीं, ब्रह्मदंड है, लेकिन हम यहाँ विष्णु जी का रूप लेते हैं क्योंकि वो भी बृहस्पति से ही तुल्य है। ठीक है, या गुरु तत्व वही है। तो हम वो आपको ले लेना फिर, उसमें सुदर्शन चक्र पाणी वाली। हाँ, बिल्कुल वो ले सकते हैं। अच्छा सर, अच्छा सर, एक बात बताओ, ये जो हम कान में सोना पहनते हैं, हाँ, केतु के लिए। तो केतु के लिए, यानी कि हम केतु हमारे कान है। बिल्कुल, कान का नीचे तो वाला हिस्सा केतु का, केतु से गवर्न होता है, ये जो तो नीचे इसका वाला मतलब एयर तो पिन इसका आता मतलब अगर हम यहाँ पर अगर हम सोने का वो पहनवा दें, है। हाँ, बाली। तो फिर हमेशा के लिए गुरु केतु मिल जाएंगे फिर तो। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक भी है ना, कहानी बन जाएगी। तो भी कहानी बन जाएगी। और गुरु केतु के मिलने से मैंने कहा था किस्मत जागती है, गुरु केतु के मिलने नहीं तो से। एक बात बताओ सर, जब गुरु केतु यानी कि गुरु टीचर अपने छड़ी के साथ नाइन्थ में आएगा, और वो कहेगा यहाँ पे तो नया नया प्रोग्राम बन रहा है, तो क्या राहु बुध को कंट्रोल कर लेगा गुरु केतु? हाँ हाँ, कर गुरु। लेंगे। हाँ, बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि मंगल की ताकत के साथ में आ रहा है वो। ठीक है ना, मंगल ही ऐसी। मंगल की ताकत। हाँ, क्योंकि अच्छा, तीसरा घर मंगल थर्ड है हाउस ना, की मंगल, हाँ मंगल, अच्छा 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 अच्छा। तो उसकी मेंटेलिटी साधारण नहीं है अभी इस गुरु केतु की। ये तो मार देगा, वध करने आया है समझ लीजिए। ठीक है, ये अच्छा ही हो गया। ठीक है, फिर इसका मतलब फिर अगर केतु 3 में, राहु बुध नाइन्थ में है, तो ऐसे बंदे को हाँ, कान में अब छिदवा भी दे, एक सोने का कड़ा, सोने का ऊपर ना दे कुंडल, तो भी ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए आप, कुंडल नहीं, बाली बाली। हमारी हाँ, मतलब बाली बाली। कान छिदवा के। हाँ, मैं तो अपने बेटे की कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ सर। अच्छा, देखिए हाँ, मेरे बृहस्पति बेटे। और बृहस्पति और केतु
जिस घर में बैठे हुए हैं ना, उस घर पे जो राशि पड़ती है वो बुध की है। ठीक है। और बुध खाना नंबर अच्छा 9 में राहु के साथ में बैठा हुआ है। अगर आप बहुत बारीकी से सोचोगे, इस पर विचार करोगे, तो आप देखोगे जातक की एजुकेशन और जातक की बाप दादाओं की गहरी सोच, ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बुद्धि से कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। राहु है ना साथ में, तो उसका फिर जो से बताइए सर, फिर से बताइए सर, क्या कह रहे हैं सर आप? क्योंकि खाना नंबर 3 जो है वो बुध गवर्न कर रहा है उसको, राशि उसकी। ठीक है। ठीक तो है। बुध उसको माइंडसेट को भी दिखा रहा है खाना नंबर 3 के। ठीक है। ठीक है। ऐसा जातक किसी से बातचीत करेगा, या फिर जब किसी से कुछ तर्क वितर्क करे, या उसकी बाप दादा यानी कि गुरु, और जातक की खुद की एजुकेशन, इन सब के मामले में कह रहा हूं कि बुध और राहु मिले हुए दिखाई देंगे। जैसे एजुकेशन में उसने गणित या फिर किसी प्रकार से डिजिटल मीडिया को पढ़ रखा हो, कि पढ़ाई की हो, क्योंकि बृहस्पति तो एजुकेशन है, पढ़ाई का जो संदर्भ बनेगा वो बुध और नहीं राहु। सर, नहीं सर, उसका गुरु तीसरे में नहीं है। अच्छा नहीं, मैं इनकी बात बता रहा हूँ, मतलब इस चार्ट में बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल है। नहीं मैं नहीं नहीं मैं गुरु को हटा दो यहाँ से, अच्छा अच्छा। इसको गुरु को हटा दो। गुरु तो हाँ उसका साथ में है। हाँ ठीक है। गुरु उसका साथ में है, अच्छा 7th में। अच्छा, 7th में। ठीक है। हाँ 7th में है गुरु। अब बताइए, और बाकी सेम है? बाकी सेम है, मंगल 12 है। अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए क्या हो मंगल रहा 12 है। है। मंगल 12 है और सारे प्लेनेट 10 में है। अच्छा, तो अब देखिए ना कि बृहस्पति जो है वो केतु की मार सह रहा है। अब ये खुद तो खुले ठीक प्रभाव है। तो है नहीं, भाई खुद तो जुपिटर जागा हुआ है भी नहीं, और ठीक खाना है। नंबर 7 में बैठा हुआ है, यानी कि मैरिज लाइफ को लेकर के केतु की भी दृष्टि है ना, लेट कराता रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो एकदम एक्सट्रीम पे लेट ले जा सकता है। अच्छा, बुध राहु है, यानी कि उसका माइंड जो है रिजक, अब यहाँ पर बैठा हुआ है क्या, गुरु जो है वो शुक्र के पहिए पे बैठा हुआ। ठीक है ना। हम्म। अब शुक्र के पहिए पर है, यानी कि अब ठीक है। बृहस्पति अपना फल देंगे फालतू रिजक वास्ते। वो कैसा हुआ है, रुके हुए पहिए की तरह है। ठीक। हम्म। अब उनको जो प्रभाव देना है एजुकेशन से संबंधित या मैरिड लाइफ से संबंधित, जो भी, वो अपना फिक्स्ड है उनका, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक। हम्म। बृहस्पति के कारक चीजों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। केतु केवल और पीड़ित कर सकता है बस जुपिटर को। अब इसका हम्म। मतलब क्या है, केतु जुपिटर को पीड़ित कर रहा है, या जुपिटर का वैवाहिक जीवन में क्या मतलब है? तो औलाद के लिए गुरु, विवाह इंसान औलाद के लिए करता है। अब औलाद की हम्म। और दिक्कतें पैदा होने की संभावना है, केतु गुरु को देख रहा है तो गुरु को भी छेड़ कर रहा है। इससे क्या हो रहा है ना, औलाद की पैदाइश में दिक्कत आएगी। मतलब मंदा केतु का असर मंदे गुरु में जा रहा है, तो वो हाँ खराब ही होगा। गुरु भी बिल्कुल। खराब हो जाएगा, केतु मंदा है। हाँ तो सबसे बेस्ट तरीका इसके अंदर तो फिर कान छेदन ही करा दें। हाँ, कान छेदन इनका करवाएं, और इनमें बृहस्पति का यदि हो सके तो बृहस्पति की एनर्जी को यहाँ से निकालें। ठीक है। तो और, और कहाँ पे ले जाएं सर? कहीं ले नहीं जाए, कि जुपिटर की एनर्जी जैसे कि ए पर 7 में बन रही है, 7th हाउस में। ठीक है, मतलब है जुपिटर की एनर्जी। हाँ। अब जुपिटर हाँ जी। मसनूई है, सूर्य प्लस शुक्र बराबर बृहस्पति बनते हैं, और बुध प्लस राहु ठीक है। बराबर गुरु बनते हैं। लेकिन बुध और राहु वाला गुरु गुरु नहीं है, वो बनावटी गुरु ठीक है। है। ये ठीक है। सूर्य शुक्र वाला गुरु है, ठीक है। जो शुक्र के घर में ही है। अब यहाँ पर ऐसे देखो आप, बृहस्पति है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हाँ हैं, जी। सूर्य प्लस प्लस शुक्र। प्लस वीनस। ठीक। तो इसका ठीक है। मतलब इसमें तो सूर्य को निकाल दें। और वीनस तो इसी घर का है, तो वीनस को क्यों हाँ निकाल, जी। बराबर सूर्य को निकाल। सूर्य का जो है वो डोनेशन कर दीजिए। ठीक। सूर्य 7 का उपाय कर दीजिए। ठीक। अच्छा। जैसे कि खाने में ऊपर से नमक लेने की यदि आदत हो तो बिल्कुल छोड़ दें। अभी तो ठीक। सर बहुत छोटा है। हाँ मतलब बता रहा हूँ, ये आदत डेवलप भी नहीं करनी है। शाम के वक्त अच्छा। सूर्यास्त के समय सूर्य के दर्शन नहीं करने, सोना नहीं है, ये सब प्रिकॉशंस ठीक है। है। लेकिन दान के समय में क्या करेंगे आप, तांबे के सिक्के, हम्म।
तांबे के सिक्के वो जल प्रवाह कर दीजिए। अभी आपने बताया कि मार्स यहाँ है और हाँ बाकी के जी। यहाँ है, यानी कि वीनस बाकी भी, के वीनस, सूर्य, चंद्र और शनि। सूर्य, मून, सैटर्न। सबसे पहली हम्म। बात, टेवा अंधा हो गया है, हम्म। ठीक है ना। अब बिल्कुल बिल्कुल। टेवा अंधा हो गया है और उसमें बृहस्पति भी इन लोग को धोखा दे रहे हैं, हम्म। इन लोग के लिए धोखेबाज, धोखे वाला काम कर रहे हैं। अब जब टेवा अंधा है ना, तो जातक को ये भी धोखा दे रहा है और ये भी हाउस धोखा दे रहा है। लेकिन खाना हम्म। नंबर 10 बहुत सारी बातें कह रहा है। शनि क्योंकि यहाँ पे बैठा है, जो इस 10th का कमांड है जिसके हाथ में, और सूर्य चंद्र प्रोमिनेंट होकर के यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि दसम भाव से संबंधित जातक को कई बार नौकरियां छोड़नी पड़ेंगी, कई बार नौकरियां पकड़नी पड़ेंगी। लेकिन शनि हम्म। फास्ट बैठा हुआ है, तो जब इनकी उम्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, चंद्र सूर्य शुक्र, तब शनि अपना असर जब लेट में देगा तो पूरा देगा। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, ये बुध राहु के बैठे होने की वजह से 35 साल की उम्र तक बुध राहु भी इन तीनों ग्रहों में से किसी का फल खाते रहेंगे। जैसे कि हम्म। इनके शत्रु हैं, राहु का शत्रु शुक्र है, तो शुक्र के फल राहु के जरिए खाएगा, सूर्य का फल भी राहु खा लेगा, चंद्र का फल भी हम्म। ये दोनों खा लेंगे, बचेगा शनि। ठीक है, तो शनि अपनी उम्र हम्म। में आकर के अच्छे इफेक्ट दे देगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए इन लोगों की चीजें झेल, अब बार बार नौकरी छोड़ने और पकड़ने की हो गई या काम छोड़ने पकड़ने की हो गई, ठीक ना। तो हम्म। ये खाना नंबर 12 में अब ये मंगल बैठा है, आप देख लो। अब ये मंगल का दबाव तो बनता है, ठीक है, इन सब पे। लेकिन बात ये कि जिस एंगल पे ये बैठे हैं बुध राहु ना, ये धोखा दे देंगे मंगल को। बुध राहु का खेल बहुत जबरदस्त हो गया। तो इसका मतलब सर, यहाँ से गुरु को हटा के सेकंड हाउस में प्लेस कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है लाल किताब में? देखिए, केवल यहाँ से आप हटा सकते हैं, सेकंड हाउस के लिए हमें दूसरी चीजें सोचनी पड़ेंगी। इसमें टोटल ट्रीटमेंट क्या करना है ये देख लीजिए। जैसे बृहस्पति किस्मत के लिए उत्तरदायी है। जब कोई कुंडली में ग्रह सो रहा है तो वो कब जगेगा, कब क्या काम करेगा, इसका कोई पता ही नहीं है। ठीक, हम्म। अब वो तो अब जब लगन वाला जागे या तो शादी हो जाए तब बृहस्पति जागेगा। ठीक है, हम्म। तब तक बृहस्पति क्या करेगा, बेचारा फंसा हुआ है। तो तब तक ही बृहस्पति के गुण जो है वो, मैंने बताया ना अभी, खाना नंबर 9 वाला, जो अगर बृहस्पति कमजोर हो या फंसा हुआ हो या सोया हुआ हो, तो इसका कोई भी असर ये खान नंबर 2 में या फिर संभाल के रखने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अब बुध राहु फ्री है, खर्चा कर रहे हैं अपना, जो भी फल उसको मिलेगा बुध राहु को, जिसकी भी शोषण करके पाएंगे, जैसे खाना नंबर 10 वाले ग्रह का और 12वें वाले ग्रह का फल जो है वो बुध राहु खाते रहेंगे गुरु बन के। हम्म। जैसे हम्म। कि शुक्र को बता दें जातक वाला अपनी बुद्धि से कि मैं गुरु हूँ, मैं फलाना जो है आदमी हूँ, अपनी आइडेंटिटी बदल ले, उससे धोखा दे दिया शुक्र को, सूर्य को धोखा दे दिया, चंद्र को धोखा दे दिया। ठीक है, इन सब चीजों से संबंधित दिक्कतें पैदा होंगी और तो बुध खाता रहेगा। इसके लिए बेस्ट मेरे हिसाब से सर दो ही उपाय बन सकते हैं। एक तो हाँ कान छेदन करवा दिया जाए, हाँ। जो कि अभी हो जाएगा। और हम्म, दूसरा, क्या कहते हैं, वही केसर, केसर का तिलक, हम्म। और चाहो इस तो इसमें हम हाथ आप में। छोटे छोटे बच्चों को खिलौने वितरण करवा दिए। खिलौना है केतु, अगर केतु चला जाए पहले, तो आधी से ज्यादा समस्या वैसे भी शांत हो जाएंगी। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को हम्म, खिलौने वितरण करा दिए जाए। हम्म। ठीक तो है ये ना, केतु को आप बुध को दे रहे हो। मिला नहीं केतु रहे। बुध के पास आ रहा है। हाँ, खुश हो रहा है उससे बुध, ग्रहों की प्रतिक्रिया अच्छा। के। हाँ, जैसे बुध है, अच्छा, बट केतु की दृष्टि बुध और राहु पे जा रही है। तो हम खुशी ना, किसी, हाँ, मतलब फॉरेन के बच्चों को दे दें केतु को। मतलब बुध राहु ऐसे हो गए, जो राहु कैसा हो गया, डर्टी एलिमेंट है। हाँ, ठीक है, डर्टी एलिमेंट, यानी कि हाँ, जो गंदे बच्चे होते हैं,
मतलब गंदे बच्चे का मतलब शरारती नहीं, मतलब शरारती भी हो सकते हैं, लेकिन जो मतलब कि ज्यादा धूल उसमें रहते हैं, कीचड़ में काम करते हो, नाली वगैरह में काम करते हो, या गंदगी की या जगह। सर, या वो बच्चे जो भीख मांगते हैं राहु की तरीके से। बिल्कुल। एक तो होता है सर भीख मांगने वाला जो हाँ। अपंग टाइप का होता है, वो जो केतु है। काम नहीं कर सकता, वो तो आप केतु है। और जो एंटी रिलीजन बनावटी, वालों को दे जो दो। रिलीजन वालों को, हाँ। एंटी रिलीजन वाले बच्चों को हम्म, खिलौने दे दें। हाँ ये तो सर बात की बात है सर। हाँ हाँ, मतलब। ये कितना देंगे ये, बार बार हम्म, देना पड़ेगा। तो वही उसका चीज। परमानेंट इलाज तो फिर तो ये केतु को कंट्रोल करना है फिर तो। कान में कान छेदन करा दिया जाए। चीज और सोचिए। अभी तो अभी तो शौक शौक में हो भी जाएगा। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप, केतु कंट्रोल भी हो जाएगा। अभी तो अभी मेरी ससुराल करनाल की है, तो वहां पे गए थे। हाँ तो ये भी चला गया मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ कान छेद करवाने के लिए। तो मैंने मना कर दिया। हाँ। अरे क्यों करवा रहे हो, खामा का दर्द होगा उसके। अब मैं सोचा हूँ करवा देते तो करवा ही देते। रुक गया। अभी एक चीज और देखो, केतु खाना नंबर 3 में हो, ठीक है, ऐसा हथियार जिसमें खून लगाओ, यानी कि ऐसे जातक के घर में कोई ऐसा हथियार मिल सकता है, हॉट वेपन, कोल्ड वेपन, तलवार या कुछ भी टाइप का, जिससे किसी चीज की हत्या हो गई हो या कर दी गई हो। बलि वगैरह देते हैं, पहले लोग देते थे कई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं है। ऐसा वैसे मिल सर, एक एक आपको एक हम्म। निशानी बताता हूँ इसके अंदर, कि केतु केतु है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो हाँ इसको चेस खेलने का बड़ा शौक है। हाँ, देखो आ गया। बुध है ना। ये अभी से ये बुध है। अभी से ही इतना बढ़िया चेस खेलता है कि कभी कभी मैं भी घूम जाता हूँ। अभी ये 8-9 साल का है। ठीक तो है। उसको चेस का बड़ा शौक है। हाँ, तो क्योंकि बुध बुध है ना, एक जगह शरारती तो है ही है, बैठा तो है नहीं एक जगह, दिमाग तो लगाता ही रहेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, राहु के साथ में है ना, मैंने बताया एक चीज इशारा कर रहा था कि मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आईटी विभाग, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरफ की चीजों की तरफ झुकाओ, क्योंकि ये बुध राहु उस मीडिया और इस तरह की कोड इंफॉर्मेशन जो होती है, लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब वगैरह, इसमें एक्सेल करता है इंसान। ठीक है, इस तरह की चीजें में जो है ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बृहस्पति घूम करके खाना नंबर 7 में बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो 7th हाउस क्या है, तराजू है, किसी चीज को बैलेंस आउट करना, नाप तोल के रखना। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो इसी तरह होगी, किसी चीज को बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है, बुद्धि में काम कैसा होगा, कुछ नई चीजें, नई प्रोग्रामिंग को डेवलप करना, कोड में लाना किसी चीज को। ठीक है, और जुपिटर क्या सर करेगा, बैलेंस करवाएगा। वो बात तो वो बात तो सही है, लेकिन इसमें मैं उपाय ढूंढ रहा था कि अब हम क्या उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कान में छेद करा दें, या अच्छा है, गुरु को सेकंड हाउस पहुंचा दें। वो अच्छा है, कान में तो छेद करवा ही दीजिए, उससे और बिल्कुल हो ही जाएगा। और बृहस्पति का यहाँ से निकलने का जुगाड़ कर लीजिए। ठीक है, या तो सेकंड हाउस। बृहस्पति सेकंड हाउस से पहुंच सकता है सर, 7th से। भाई सेकंड हाउस में पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, मतलब 7th से क्या, आप अलग वहां पर कोई चीज डिपॉजिट करोगे ना सेकंड हाउस में जुपिटर की, तो वो पहुंचा हुआ ही माना जाएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्शन में काबिज करा दे मतलब। हाँ, डायरेक्शन में वो चीज वहां पर स्थापित कर दीजिए खाना नंबर 2 में। ठीक है। और नॉर्थ, शरीर के कौन से अंग होता है सर सेकंड हाउस। ये बताया ना, आज्ञा चक्र। अच्छा, फिर तो केसर वाला तिलक लगाना पड़ेगा। केसर वाला तिलक हो गया, है ना। लगन में कर देंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। भाई लगन में भी कंट्रोल हो जाएगा भाई, वो सोने की चेन पहना दीजिए, मैंने बताया ना, कंट्रोल तो तब भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। सोने की चेन अगर गले में डाल देते हैं, पीला धागा ही, तो भी वो। अच्छा, पीला धागा, हाँ पीला धागा, ठीक 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 ठीक। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, खाना नंबर 2 में स्थापित करने पर आपको दो फायदे मिलेंगे, लगन में फायदा नहीं मिले, 10वें वाले ग्रह लगन को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वैसी कंडीशन में ये जो है 10वां वाला प्लेनेट सेकंड हाउस में जा करके 12th से मदद ले सकता है ना, तो उसके लिए रास्ता खुल जाता है 10th के लिए, दूसरे में बृहस्पति को बैठा देंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ जुपिटर बैठ गया, तो मंगल और हम्म। जुपिटर का मिला जुला असर आ जाएगा। ठीक है, इसके हम्म। बाद क्या करेगा, बृहस्पति यहाँ पर बैठने पर जैसे सेकंड हाउस में पहुंचेगा, शुक्र को करेक्ट करेगा।
शुक्र की इंटरनल मदद करेगा, ठीक है ना। तो कुंडली में शुक्र भी नहीं खराब होगा बृहस्पति को 2 को बैठाने से, ठीक है ना। तो ये स्थितियां बन जाएंगी। ठीक सर। 10 अंधों का उपाय जरूरी होगा वैसे इस चार्ट में। है जी, क्या 10 चीज? 10 अंधे मर्दों को भोजन कराने का उपाय काम करेगा हाँ इसमें। वो तो, हाँ वो तो करा देंगे सर, लेकिन अभी बहुत छोटा है सर, हाँ हाँ, तब 9 तो साल का है। अभी अभी तो क्या। 14 साल तक कुछ सुना ही नहीं है। लेकिन कान छेद करवा सकता हूँ मैं। हाँ तो वो राइट वाला कान करवाना है कि लेफ्ट कान? नहीं, राइट। तो अच्छा ये बात समझ सर, में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर। आई? वाइंड अप कर देते हैं सर अब। ठीक है जी।